विप्टल एच डी वैन। अच्छा विप्टल एच डी वैन और ये सीसीएन है और सीसीएनपी। अच्छा, वेबटेला कर चुके हो एसटीओ में। हाँ, चलिए। आपके यहाँ से क्या? अच्छा, आपने वेबटेला मेरे पास से, मेरे से फिजिकली नहीं पढ़ा मतलब। हाँ हाँ, सेव वीडियो देखे। अच्छा, वीडियो से पढ़ा आपने। हम्म। अच्छा, तो मतलब कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं आई? ठीक रहा सब? हाँ, नहीं प्रॉपर था। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए, मतलब इसको हमने शुरू से करना है, पॉलो ऑल्टो कहने का मतलब ये है। जी सर। ठीक है। सिलेबस भेज दिया आमिर सर ने आपको? नो, नहीं। हाँ जी सर। सिलेबस नहीं भेजा है? नहीं अभी। अच्छा, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप पे हाय हेलो कर दो। 9871 जी सर। 481152। 481152 ना? हाँ जी, 481152। नहीं। भेज दिया।
हाँ हाय भेजा। आया नहीं? हाँ अभी सर सॉरी अपना नंबर एक बार बताइए प्लीज। आ गया, ठीक है, आ गया, आ गया। क्या हुआ? सर वो स्क्रीन पे अपना नंबर दिखाना एक बार प्लीज। भेज दिया। क्या चाहिए नंबर? ये किसका नंबर है जो आप भेजा है अभी? कुणाल का? हाँ ये मेरा है। अच्छा, ठीक है। आपने भेज दिया भाई, क्या नाम है? सर सुरेंद्र? अभी भेज रहा हूँ, एक मिनट सर। सॉरी। जी सर भेज दी। जी, भेज दिया सिलेबस में। जी तो सिलेबस मैंने सारा भेज दिया है। जी आज जो डिस्कशन करेंगे, क्योंकि सिलेबस का डिस्कशन तो धीरे धीरे वैसे भी हो जाएगा, क्योंकि डेमो क्लास तो है नहीं ये, क्योंकि आप ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं। आपकी शायद किसी एक की पेमेंट आ गई है। तो क्लास शुरू करते हैं प्रॉपर, अदरवाइज आधा घंटा सिलेबस में लग जाएगा। ये सिलेबस तो वैसे भी कवर्ड होने आपके पास भेज दिया गया है। बट इस जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है, इस ऑर्डर से कवर्ड नहीं होगा, कवर्ड सारा होगा जिक्जैक तरीके से। सबसे पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका, वो है फिलोलॉजिक। स्क्रीन का साइज छोटा है। सबके पास स्क्रीन फुल हो गई? हाँ सर। ठीक। तो लॉजिक को हमने अंडरस्टैंड करना है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो प्रीवियस नॉलेज है, जो कि हमने सीसीएनए में एक्वायर्ड की है और सीसीएनपी में, क्योंकि जब तक वो नहीं होती इसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है। इसलिए हम रिकमेंड नहीं करते कोई भी स्टूडेंट को, इसलिए पूछा भी जाता है क्या किया पहले, क्योंकि एनए के बाद डायरेक्टली फायरवॉल कर लेना ठीक नहीं है, अंडरस्टैंड नहीं होता। क्योंकि आप लोग एनपी कर चुके हैं तो अंडरस्टैंडिंग में आसानी होगी। पॉलो ऑल्टो
इसके अंदर हर एक इंटरफेस मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि वो किसी जोन का मेंबर होना चाहिए। उसका नाम कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है जैसा कि एएसए के अंदर था कि वहां पे इनसाइड लैन के लिए लिखा जाता है और आउटसाइड वैन के लिए लिखा जाता है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नाम दिया जा सकता है। अनवर सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अब्दुल्ला, कौन सा? आफ्ताब बोल रहा हूँ सर। आफ्ताब? याद आया सर, एसडी वैन ज्वाइन किया था। है? एसडी वैन किया था आपके यहाँ से सर। अच्छा, स्टीव अ, अभी पीछे। हाँ, अभी 3-4 महीने पहले किया था सर। मेरा बहुत ज़्यादा तो छूट तो नहीं गया ज्वाइन करने में, क्या अभी स्टार्ट ही हो रहा है? अभी तो स्टार्टिंग ही हुआ है, पहला ही दिन है। आपने क्या किया था? ऐसे अच्छा, किया था? एसडी वैन किया था सर। मैं यूके से ज्वाइन करता था उस टाइम में, अच्छा अच्छा लंदन अच्छा से। अच्छा अच्छा अच्छा, याद आ गया, ठीक है। जी। अभी छूटा नहीं है, अभी जस्ट यही डिस्कशन हो रहा है। सिस्को का डिवाइसेस के बारे में हमने पढ़ा है, स्विच के बारे में भी हमने पढ़ा है। स्विच में एक कंडीशन होती है कि बाय डिफॉल्ट ऑल द पोर्ट्स ऑफ द स्विच बिलोंग्स टू वीलान 1। अगर कोई स्विच का कोई पोर्ट अगर वीलान का मेंबर नहीं है तो क्या वहां से डेटा फ्लो हो सकता है? स्विच के अंदर बाय डिफॉल्ट ऑल दी पोर्ट्स ऑफ द स्विच बिलोंग्स टू वीलान 1 होते हैं। अगर स्विच के पोर्ट को वीलान से बाहर कर दिया जाए तो क्या वो कनेक्टिविटी कर पाएगा? जी, नहीं हो पाएगा। नहीं होता। वो ना तो आईपी शो वीलान ब्रीफ में नजर आता है, ना वो शो इंटरफेस ट्रंक में नजर आता है। यानी कंपलसरी है किसी एक वीलान का मेंबर हो। ऐसे ही यहाँ पर जो जोन है, वो जोन एक लॉजिकल बाउंड्री है। जोन एक लॉजिकल बाउंड्री है। मैंडेटरी है कि हर पोर्ट किसी ना किसी जोन का मेंबर होना चाहिए। अगर वो जोन का मेंबर नहीं है तो फायरवॉल पॉलिसी ही क्रिएट नहीं करता। जब हम फायरवॉल में पॉलिसी बनाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि फायरवॉल विल नॉट क्रिएट एनी पॉलिसी, चाहे वो नेट पॉलिसी हो, चाहे वो सिक्योरिटी पॉलिसी हो। फायरवॉल पॉलिसी को क्रिएट ही नहीं करेगा, यानी फायरवॉल वर्क ही नहीं करेगा अगर पॉलो अल्टो में जोन डिफाइन ना किया जाए। ये 5 प्रोसेस आपको दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। वेन एवर एनी ट्रैफिक, जब कभी भी कोई भी ट्रैफिक हिट करेगा, इन होगा किसी इंटरफेस के ऊपर, तो जिस इंटरफेस पर इन होगा वो इनग्रेस इंटरफेस कहलाएगा। जिस इंटरफेस से ट्रैफिक बाहर निकलेगा पॉलो ऑल्टो को क्रॉस करने के बाद, वो ईग्रेस कहलाएगा। अब ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि ये फिक्स्ड रूल हो गया है कि एवरी टाइम E0 ही इनग्रेस होगा। अगर ट्रैफिक यहां से इन होता है, अगर ट्रैफिक इस इंटरफेस से इन होता है 2 से, तो ये इनग्रेस बन जाएगा। और अगर वो यहां से बाहर निकलता है तो ये ईग्रेस बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दी ट्रैफिक फ्लो उसका नाम बदल सकता है। फिजिकल इंटरफेस वही रहेगा, लॉजिकल नाम इनग्रेस और ईग्रेस चेंज हो जाएंगे। ये जितने भी प्रोसेस यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं
ये सारे प्रोसेस कहाँ पर परफॉर्म्ड होंगे? इनसाइड द बॉक्स। जब कभी भी कोई भी ट्रैफिक पोलो ऑल्टो में एंटर करेगा और एंटर करने के बाद जब वो बाहर निकलेगा, ये ट्रैफिक यहाँ पे एंटर हुआ, जब ये यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये सारे प्रोसेस इस बॉक्स के अंदर पहले परफॉर्म होंगे, उसके बाद ही ये जाएगा। यानी ये पूरा फंक्शन है पोलो ऑल्टो का, जो हमें यहाँ पे स्टडी करना है स्टेप बाय स्टेप। इसको शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन ये है कि आप CCNA के अंदर जब आप ACL बनाते थे तो ACL कौन कौन सी बनाते थे? कौन कौन सी ACL होती थी? स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। एक होती और थी, नेम्ड एशिया। एक स्टैंडर्ड होती थी, वो नेम तो उसी में आ गई, खैर नंबर नेम। दूसरी एक्स। हम्म। इन दोनों में बुनियादी या बेसिक फर्क क्या था? सर स्टैंडर्ड में हमें हम ये बताते थे कि जो सोर्स आ रहा है उसके थ्रू अलाउ करते थे। स्टैंडर्ड में सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट और प्रोटोकॉल हमें डिफाइन करने पड़ते थे। इसमें सोर्स IP भी होता था, जी। डेस्टिनेशन IP भी होता था, प्रोटोकॉल भी होता था और पोर्ट भी होता था। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो ACL बनाते थे, राउटर पर जो अप्लाई करते थे, वो ट्रैफिक के आने से पहले अप्लाई करते थे या ट्रैफिक के आने के बाद अप्लाई करते थे? हम जो कॉन्फ़िगर करते थे ACL जो हमने कॉन्फ़िग की हैं इस राउटर के ऊपर, वो ट्रैफिक के आने से पहले हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, जब ट्रैफिक आ जाता है तो हम कॉन्फ़िगर? आने से पहले करते थे और उसको अप्लाई करते थे इंटरफेस आने से पे। पहले करते थे, यानी हम बिफोर रीचिंग द ट्रैफिक, ट्रैफिक के आने से पहले इसको कॉन्फ़िगर करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें प्लानिंग डिजाइनिंग पता होती थी कि कोई ट्रैफिक आएगा, ये मालूम था पहले से कि नहीं था, क्या क्या आ सकता है? जी। आपका राइट। एक आपके पास बिल्कुल। प्लान मालूम था ना पहले से? अनप्लान तो थे ही नहीं ना, प्लान करने के बाद तो हमने लगाया था। तो इसका मतलब ये जो हमने लगाया यहाँ पर, इस पैकेट फिल्टरिंग, इसको ACL के थ्रू करते क्या थे हम वहाँ पर? ACL के थ्रू मैच कराते थे ट्रैफिक से। ACL के थ्रू हम ट्रैफिक मैच कराते थे। एक पार्ट तो ये था। मैच कराने के बाद हम क्या करते थे? ये मैच हो गया, सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, प्रोटोकॉल एंड पोर्ट। फिर क्या करते थे मैच कराने के बाद? दूसरा पार्ट क्या होता तो था? कि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट उसको मतलब हम परमिट करना है कि डिनाई करना है। तो दूसरा काम होता था, एक्सेस ग्रुप। दूसरा काम होता था एक्शन। एक्शन। या मैच क्या तभी होगा जब परमिट होगा, या उस वक्त भी मैच होता है जब डिनाई होता है? जब जो हमने एसीएल लिखा है और उसमें से वो मैच नहीं कर रहा तो लास्ट में एक डिनाई नहीं स्टेटमेंट नहीं, हम लिखते हैं। क्वेश्चन दोबारा सुने। जो ACL आपने बनाई, जो हम मैच कर रहे हैं, मैच हम उसी वक्त करते हैं जब वो ट्रैफिक को डिनाई करना होता है, या परमिट के केस में भी हम मैच करते हैं, या डिनाई केस में मैच करते हैं, या बोथ केस में मैच करते हैं? ये ACL के बोथ पैरामीटर। केस में। बोथ केस में बोथ केस में मैच, से। मैच बोथ केस में ही होगा, चाहे परमिट करें जी। या डिनाई करें, तो मैच तो करना ही करना है। मैच करने के बाद अब ये डिपेंड करता है कि उसको हम परमिट की परमिशन दे दें तो यही जो मैच है परमिट हो जाएगा, और अगर डिनाई कर दें तो यही जो मैच है वो क्या हो जाएगा? डिनाई हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? इसी चीज को अब यहाँ पर लेकर चल रहे हैं कि जब पोलो ऑल्टो में कोई भी ट्रैफिक एंटर होता है तो पोलो ऑल्टो बाकी चीज पे फोकस नहीं करता। ना वो सोर्स IP पे फोकस करता है, ना वो डेस्टिनेशन IP पे फोकस करता है, ना वो प्रोटोकॉल पे फोकस करता है। सबसे पहला उसका फोकस रहता है कि जोन।
जोन कौन सा है। जैसे आप ACL बनाते थे टॉप टू बॉटम, वो काम करती थी, ऐसे ही यहाँ पे मल्टीपल रूल्स बनेंगे, सिक्योरिटी रूल्स बनेंगे। यानी ACL जो है कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, ACL का नाम यहाँ पर क्या बन जाएगा, सिक्योरिटी रूल्स में चला जाएगा, सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे वो ये चेक करता है कि जो ट्रैफिक आ रहा है, जैसे वहाँ चेक करते थे जो ट्रैफिक आ रहा है किस ACL से मैच करेगा, ऐसे ही यहाँ पर अभी अप्लाई नहीं हो रहा है। अप्लाई तो ये 5वें प्रोसेस में जाकर होगा, चौथे प्रोसेस में जाकर होगा। अभी केवल इवैल्यूएट किया जा रहा है, उसको अंडरस्टैंड किया जा रहा है कि किस के साथ में मैच कर रहा है। तो अगर ट्रैफिक ट्रस्ट से अनट्रस्ट की तरफ जा रहा है फर्ज कीजिए, और यहाँ पर एक मशीन आपने लगाई हुई है, भाई ये किसी ने लाइन खींची है, इसको मिटा दें प्लीज। अब ये वाले काम करेंगे तो पढ़ाने में बड़ी डिस्टर्बेंस होती है। ऑनलाइन क्लास में सिंसियर रहा करें। कल भी मेरी क्लास में पूरी मेरी स्क्रीन खराब कर दी किसी ने। अब ये कहाँ से हटेगी लाइन, ये हर लाइन कंटिन्यू रहेगी। ये वाले काम ना किया करें भाई। और हट भी चले भी गए जाके। कुछ लोगों को डिस्टर्ब करने में बड़ा मजा आता है क्लास में। तो यहाँ पर एक मशीन है, ये कनेक्टेड है इस इंटरफेस से। इसका IP एड्रेस है 111, और लेट से ये मशीन जाना चाहती है, यहाँ पर इंटरनेट क्लाउड है और ये यहाँ से कनेक्टेड है। अब जब मल्टीपल पॉलिसीज लगी होंगी और ये ट्रैफिक आएगा, तो पॉलो वोल्टो जो चेक करेगा वो ये चेक करेगा कि सोर्स जोन और डेस्टिनेशन जोन क्या मैच करते हैं कि नहीं करते। तो अगर आने वाला ट्रैफिक जो रूल प्री डिफाइंड हमने बनाया है उसके अंदर किसी सोर्स जोन या डेस्टिनेशन जोन से मैच करता है, तो ये कंपलसरी है, सोर्स जोन और डेस्टिनेशन जोन। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि ऑल सोर्स ऑल डेस्टिनेशन जोन, ऐसी रू पॉलिसी कभी नहीं बनेगी, स्पेसिफिक बनेगी। तो यहाँ पे जो सोर्स जोन है और जो डेस्टिनेशन जोन है, अगर ये मैच करते हैं, तो फिर पॉलो वोल्टो ये देखता है कि ये सोर्स IP है, बेसिकली जो एड्रेस लिखा हुआ है ये बेसिकली सोर्स IP है। और आई डोंट नो कि यहाँ पे पॉलो वोल्टो के फ्लो लॉजिक में ऐसा क्यों दिया है कि डेस्टिनेशन में ये सोर्स जोन के साथ में एड्रेस तो दिया है, लेकिन डेस्टिनेशन जोन के साथ में उन्होंने एड्रेस नहीं दिया, जबकि होना यहाँ पर भी ज़रूरी है। क्योंकि जब कभी भी ट्रैफिक जाएगा तो कोई ना कोई तो सोर्स IP होगा और कोई ना कोई तो डेस्टिनेशन IP होगा। अगर हम पॉलिसी में मेंशन ना करें, यानी पॉलिसी में आपने एक ACL बनाते थे CCNA में, एक्सेस लिस्ट 10 परमिट एनी या एक्सेस लिस्ट 100 परमिट IP एनी। तो इसी तरीके से अगर फायरवॉल की पॉलिसी अगर हम बनाते हैं, उसमें सोर्स जोन लेट से ट्रस्ट रखते हैं, डेस्टिनेशन जोन लेट से अनट्रस्ट रखते हैं, और सोर्स IP एनी कर दें, डेस्टिनेशन IP एनी कर दें, तो क्या सोर्स IP एनी करने पर क्या मेरा ये 10 111 उसमें मैच हो जाएगा? हो जाएगा सर। हो जाएगा। तो अगर मैं मेंशन ना करूं तो हो जाएगा, और बाकी भी हो जाएंगे। ये एक उसके अंदर फ्लो रह जाएगा। स्पेसिफाई करना है तो आपने स्पेसिफाई पिक नाम देना है /32 के साथ में, यानी होस्ट रूट के साथ में। सिस्को के राउटर में जब कभी भी कोई भी रिक्वेस्ट किसी इंटरफेस पर आती है, और यहाँ पर पॉलोल्टो की जगह पर यही डायग्राम अगर हम ये ले लेते हैं कि 10.1.1 है और ये E1 है, और यहाँ पर एक मशीन फॉर एग्जांपल 20.112 है, ये .254 है, ये 10 की नेटवर्क का .254 है। जब ये A मशीन
बी मशीन की तरफ ट्रैफिक को फॉरवर्ड करना चाहेगी तो इसकी रिक्वेस्ट यहाँ पर जाएगी। जब ये रिक्वेस्ट राउटर पे पहुंचेगी तो राउटर के पास सोर्स आईपी तो ये है, और डेस्टिनेशन जो आईपी है वो 20.112 आया है। तो ये राउटर इस ट्रैफिक को 20 की नेटवर्क पर भेजने के लिए क्या चीज चेक करेगा, किस बेस पर ये ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगा। ये राउटर यहां से मशीन ए मशीन से जो रिक्वेस्ट गई है फॉर दिस आईपी के लिए, ये राउटर अपने पास कौन सी टेबल का लुकअप करेगा कि ट्रैफिक को यहां फॉरवर्ड कर दे। राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल। ये राउटिंग टेबल को देखेगा और उसके अकॉर्डिंग जो भी राउट लिखा होगा, यहाँ किसी राउट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है, और वो इस वाले इंटरफेस पे फॉरवर्ड कर देगा। पोलो ऑल्टो में क्या डिफरेंस है कि पोलो ऑल्टो में राउटिंग टेबल का कोई वर्ड नहीं है, वहां पर क्या बोलता है, फ्लो लॉजिक में तो बोलता है फॉरवर्डिंग लुकअप करेगा। लेकिन जब हम पोलो ऑल्टो पे जाते हैं और कमांड चलाते हैं तो वहाँ कमांड क्या होता है, हम देखेंगे शो राउटिंग राउट, यानी कमांड लाइन में तो वर्ड है शो राउटिंग राउट, जैसे राउटर में शो आईपी राउट है, बट यहाँ पे फ्लो लॉजिक में कहता है वो फॉरवर्डिंग लुकअप। तो यहाँ पे जो पोलो ऑल्टो है वो सोर्स आईपी से डेस्टिनेशन आईपी पर जाने के लिए फॉरवर्डिंग लुकअप भी कर सकता है, और दूसरा ऑब्लिक करके एक ऑप्शन दिया है, वो ऑप्शन है पीवीएफ, पॉलिसी बेस फॉरवर्डिंग। पीवीएफ कहलाता है पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग। पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग की अगर हम बात करें तो CCNP जिन लोगों ने किया है वहां पे उन्होंने पीवीआर का नाम सुना होगा। लैब किया इसका आप लोगों ने पीवीआर का? जी भाई, किसी ने लैब किया कि नहीं किया? आवाज नहीं आई किसी की। किया है सर। तो यहाँ जो लैब करते हैं पीवीआर का, उस लैब में हम क्या करते हैं पीवीआर में, कुछ याद है किसी को? सर मैच कराते हैं कि अगर कोई भी पर्टिकुलर सोर्स और डेस्टिनेशन से जो ट्रैफिक है उसको हमें कहाँ पीवीआर में हम एक भेजना है। ACL बनाते हैं, हम्म, ACL के बाद एक राउट मैप बनाते हैं, उस राउट मैप में ACL को कॉल करते हैं, और तीसरे नंबर पर जाकर इस पीवीआर को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। पीवीआर को इम्प्लीमेंट कर देते हैं किसके ऊपर? इंटरफेस के ऊपर। तो जो पीवीआर है, इस पीवीआर में एक ड्रॉबैक ये होता है कि हम ये तो डिसाइड कर देते हैं कि ये हमारे पास एक सी रूटर है यानी कस्टमर एज, ये ISP1 है, ये ISP2 है, यहाँ से इस तरीके से कनेक्टिविटी है, और ये हमारे पास लैन है, और इस लैन में वी हैव दी 2 डिवाइसेस A और B, और ये आगे इंटरनेट क्लाउड से कनेक्टेड है। अगर ये दोनों मशीनें बाय डिफॉल्ट इस वाले रास्ते से जा रही थी तो विद द हेल्प ऑफ द पीवीआर हम एक ACL चाहे स्टैंडर्ड बनाएं एक्सटेंड बनाएं, उसको बनाने के बाद हम ये मेंशन कर देते हैं कि जब कभी भी मशीन यहाँ पर हिट करे तो उसका रास्ता क्या हो, ISP2 हो, यहाँ से चला जाए। लेकिन अगर ISP2 के बाद वाला लिंक डाउन हो जाए तब भी इसका ट्रैफिक यहाँ जाता है और ये ड्रॉप होता रहता है। ये पीवीआर का ड्रॉबैक है, क्योंकि इसके अंदर हमने नेक्स्ट हॉप दिया है, ये काम नहीं करता। फिर हम क्या करते थे, किसी को अगर याद हो तो SLA पढ़ा आप लोगों ने? SLA डिफाइन किया कि नहीं किया? पीवीआर के या IPSLA जी ट्रैक करते हैं। IPS ट्रैक करते हैं। SLA जब लगा देते हैं तो वो पाथ भी टेस्ट करता है आगे तक का, हाँ? चाहे ट्रैफिक आए या ना आए,
कोई इको सेंड करके हर 5 सेकंड में या 2 सेकंड में, तो पीवीआर प्लस एसएलए ये दोनों मिलाकर पीवीएफ यहाँ बनता है। यहाँ पीवीएफ जो बराबर होता है पोलो ऑल्टो में, वो पीवीआर भी होता है, और उसी ही पॉलिसी के अंदर एसएलए भी इनबिल्ट होता है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रैफिक जाना हो तो पोलो ऑल्टो ये चेक कर रहा है कि क्या मुझे इसके ट्रैफिक को यहाँ भेजने के लिए फॉरवर्डिंग लुकअप करना है या पीवीएफ करना है। तो रूल ये है कि अगर पीवीएफ डिफाइंड है तो पहली प्रेफरेंस किसको है, पीवीएफ को है, दूसरी प्रेफरेंस इसको है। तो पहले वो देखता है क्या पीवीएफ डिफाइंड है, अगर पीवीएफ डिफाइंड नहीं है तो नॉर्मल लुकअप से जाएगा, और अगर पीवीएफ डिफाइन है तो हमें ये मालूम है कि पीवीएफ के केस में या पॉलिसी राउटिंग के केस के अंदर या यू कैन से पीवीएफ के केस में जो ये एलएम का फंडामेंटल था और एडी का फंडामेंटल था और जो मैट्रिक का फंडामेंटल था, इसका लुकअप नहीं होता, क्योंकि इन जनरल राउटर जो लुकअप करता है वो डेस्टिनेशन आईपी के बिहाफ पर राउटिंग टेबल का लुकअप करता है। लेकिन इन केस ऑफ द पीवीआर के केस में जो हम एसीएल बनाते हैं, जो पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं, अगर सोर्स ये हो, अगर प्रोटोकॉल ये हो, तो उसके बेस पर वो क्या करता है, डिसीजन लेता है। तो यहाँ सिमिलरली वैसा ही काम हो रहा है कि अगर सोर्स टू डेस्टिनेशन अगर हमने जाना है तो पोलो ऑल्टो ये चेक करता है कि ये अगर मैच करते हैं, ये अगर मैच करते हैं, तो सोर्स आईपी से डेस्टिनेशन आईपी पर जाने के लिए अगर पीवीएफ है तो पहले पीवीएफ को प्रीफर करेगा, अगर पीवीएफ इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड तो फिर वो नॉर्मल लुकअप के थ्रू यहाँ पे ट्रैफिक को भेजेगा। भेजा नहीं है, फॉरवर्डिंग तो यहाँ पे जाके होगी। अभी तो जो इंटरनल जो कैलकुलेशन है पोलो ऑल्टो का वो चल रहा है। फिर पोलो ऑल्टो ये देखता है कि जो ट्रैफिक आ रहा है क्या उसके लिए किसी नेट की ज़रूरत तो नहीं है। तो अब क्या नेट की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर जो आपका पोलो ऑल्टो है इसका एक इंटरफेस जो कि E0 था, यहाँ पर जो एक मशीन हमने 10.1.1.1 लगाई थी, दूसरा जो इंटरफेस था E1 था, जो कि फॉर एग्जांपल इंटरनेट क्लाउड से कनेक्टेड था। ये इंटरफेस ट्रस्ट बाउंड्री के अंदर था, और E1 जो है वो बिलोंग्स करता था अनट्रस्ट बाउंड्री से, अनट्रस्ट से। तो जब इसने ये मैच कर लिया, सोर्स जोन सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन जोन डेस्टिनेशन एड्रेस, तो इस ट्रैफिक को ट्रस्ट से जब अनट्रस्ट की तरफ जाना है तो इसका मतलब ये ट्रैफिक इंटरनेट क्लाउड की तरफ जा रहा है। तो क्या ये सोर्स आईपी के साथ जब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे इंटरनेट पर तो क्या रिक्वेस्ट वापस आएगी हमारी? नहीं। नहीं, रिक्वेस्ट चली तो जाएगी, ये तो 100% है आईएसपी तक। क्यों? आप यहाँ पर आपने यहाँ से इसका गेटवे दे रखा है, आपने यहाँ से आईएसपी का गेटवे दे रखा है। अगर यहाँ पे वार्क शार्क लगाएं तो हम देखेंगे हमारी रिक्वेस्ट तो जा रही है बट रिप्लाई नहीं आ रहा, वो सस्पेंड हो गया है वहाँ पे। तो इस केस में पोलो ऑल्टो ये चेक करेगा कि जब ये बाहर जा रहा है तो पोलो ऑल्टो के पास दो तरह का नेट होता है। पोलो ऑल्टो के पास दो तरह का नेट होता है, एक कहलाता है एस नेट और एक कहलाता है डी नेट। तो जो एस नेट है इसका मतलब है सोर्स नेट। तो पोलो ऑल्टो ये देखेगा कि सोर्स नेट के अंदर मल्टीपल तरह के नेट्स हैं, कौन से नेट में इसकी मैचिंग हो रही है। जैसे एसीएल की मैचिंग होती है, ऐसी मल्टीपल नेट की भी मैचिंग होती है। यहाँ पर DIPP एक नेट ये है जिसको कहा जाता है DYNAMIC, डायनेमिक आईपी एंड पोर्ट। इसका फुल फॉर्म है डायनेमिक आईपी एंड पोर्ट। दूसरा जो नेट है वो कहा जाता है डायनेमिक आईपी, और तीसरा जो नेट है सोर्स नेट के अंदर वो कहा जाता है स्टैटिक आईपी। ये इनमें से कोई भी नई चीज नहीं है,
जो आपने सीसीएनए में पढ़ा है वैसा ही, जिसको आप DIPP यहाँ पालो ऑल्टो में बोलते हैं, वो है जो आपने CCNA के अंदर पढ़ा था। नेट ओवरलोड आपने पढ़ा था, या इसको आप क्या बोलते हैं, पैट बोलते हैं। इसमें हम क्या करते थे, कुछ याद है? पैट में पुट क्या करते थे? एक ACL बनाते थे, और पोर्ट ट्रांसलेशन। एक ACL बनाते थे, एक्सेस लिस्ट 10 परमिट यानी, और IP नेट इनसाइड, सोर्स लिस्ट 10, और इंटरफेस का नाम और ओवरलोड, ये कमांड डाल दिया करते थे। याद आ गई? ऐसा करने से जी। जितना भी ट्रैफिक है उस ACL से मैच करता है, वो एक ही IP से बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फीचर दे रखा है उन्होंने कि DIPP को दो तरीके से डिप्लाई कर सकते हैं। एक तो मैच कर सकते हैं विद इंटरफेस IP, और दूसरा तरीका है डिप्लाई करने का मैच विद ट्रांसलेशन IP, ट्रांसलेटेड IP। तो दो तरीके से ये नेट कॉन्फ़िगर हो सकता है। तो हो सकता है जब ट्रैफिक यहाँ से बाहर जा रहा हो तो इसकी एंट्री इस वाले के थ्रू मैच कर रही है या इसके थ्रू मैच कर रही है। हो सकता है कि उसकी मैच एंट्री डायनेमिक आईपी भी कोई नई चीज नहीं है। आप CCNA में इसको क्या बोलते थे, डायनेमिक नेट, अगर आपको याद हो तो। डायनेमिक नेट में आप क्या बनाते थे, एक IP का पूल आप बनाया करते थे और एक ACL बनाया करते थे, और उसको हम फिर पूल के थ्रू बाहर लेके जाया करते थे। जो स्टैटिक IP है इसका नाम CCNA में स्टैटिक नेट होता था, सिर्फ नाम बदल गए हैं। CCNA में स्टैटिक नेट बाई डिफॉल्ट बाई डायरेक्शनल होता था, अगर आपको याद हो तो। पोलो ऑल्टो में बाई डायरेक्शनल लिखा होता है यहाँ पर, लेकिन बाई डायरेक्शनल में यहाँ टिक नहीं होता। टिक कर देंगे तो बाई डायरेक्शनल है, अदरवाइज वो यूनी डायरेक्शनल है। तो जब ट्रैफिक अंदर से बाहर जा रहा है, जिसने इनिशिएट किया है वो आपके जोन के अंदर है, इसका मतलब यहाँ पर एस नेट की बात की जा रही है। जब ट्रैफिक इनसाइड से आउटसाइड जा रहा है तो हमारा IP एड्रेस ये, हम किसी की, या जनरल हम ये मान लें, हम किसी की रिसोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं। जो भी क्लाइंट रिसोर्स किसी दूसरे की एक्सेस करना चाहता है उसका सोर्स नेट होगा, और जिसकी रिसोर्स एक्सेस कर रहे हैं उसका डी नेट होता है। ऐसा भी हो सकता था कि यहां पर कोई इंटरफेस होता E2, यहाँ पे कुछ सर्वर रखा होता, और बाहर ये जो इंटरफेस है ये सर्वर जोन में होता, और बाहर से कोई ट्रैफिक आता, यहाँ कोई यूजर बैठा होता, उस यूजर को एक्सेस करना होता। ये जो सर्वर रखा हुआ है यहाँ पे कुछ वीडियो रखा हुए हैं सुनने के लिए, तो वो ट्रैफिक जो आता बाहर से आता, और बाहर से आने के बाद इस पे हिट करता। तो यहाँ कौन सा IP एड्रेस पड़ा होता, पब्लिक IP एड्रेस। हमारे फायरवॉल के इंटरफेस पे क्या पड़ा होता, जो टूवर्ड्स दी ISP होता, पब्लिक पब्लिक IP आईपी। एड्रेस पड़ा होता, इस पे हिट करता। लेकिन रिसोर्स तो वहां रखी नहीं है। रिसोर्स तो कहाँ रखी है, 192.168.1.1 पे रखी है। तो इस केस में जब रिक्वेस्ट यहाँ पे अनट्रस्ट से हिट होती और वो किसी ट्रस्ट या DMZ सर्वर फॉर्म में जाती, तो ये सोर्स नेट नहीं होता, क्योंकि सोर्स IP तो ये है ना आपके पास जो बाहर से आ रहा है, इसके ऊपर तो कंट्रोल है ही नहीं। तो इस रिक्वेस्ट पे जो हिट हो रही है इसके लिए वो ये चेक करता कि क्या इसके लिए कोई डेस्टिनेशन नेट तो नहीं है, क्योंकि इसका सोर्स नेट तो हम नहीं कर सकते जो बाहर से आ रहा है। इसका सोर्स नेट तो इसके अपने डोमेन में हुआ होगा जहां से ये चला होगा। तो यहाँ पर अगर हिट होता तो वो चेक करता डेस्टिनेशन नेट कौन सा है। तो डेस्टिनेशन नेट के अंदर भी दो पार्ट होते, क्या पोर्ट की फॉरवर्डिंग करवानी है या पोर्ट का ट्रांसलेशन करवाना है। तो ये नेट इंशाल्लाह सारे तरह के नेट आगे हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि वेन एवर एनी ट्रैफिक विल हिट ऑन दी पालो ऑल्टो के इंटरफेस, तो वो जोन को वेरीफाई करने के बाद ये चेक करता है, अगर सोर्स से डेस्टिनेशन जाना हो
तो आई विल यूज दी पीवीएफ या आई विल यूज दी फॉरवर्डिंग लुकअप। ये उसने राउटिंग से रिलेटेड टास्क देख लिया है। फिर वो चेक करता है कि क्या जो नेटेड वाला पार्ट है वो नेटिंग में किस तरह का नेट चाहिए, सोर्स नेट रिक्वायर्ड होगा इसको या डेस्टिनेशन नेट रिक्वायर्ड होगा। तो इतने पार्ट में केवल हमने 4 चीजें ही अभी देखी, एक सोर्स जोन, एक डेस्टिनेशन जोन, एक सोर्स आईपी और एक डेस्टिनेशन आईपी। अगर वो ट्रांसलेटेड आईपी भी हुआ बनेगा, मैच करेगा, तब भी वो एक आईपी रहेगा। लेकिन क्या सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी के मैच करने से क्या जो फ्लो है वो कंप्लीट हो गया? फ्लो को कंप्लीट होने के लिए सोर्स आईपी की जरूरत है। जोन मैंडेटरी नहीं है फ्लो के लिए, ये तो फायरवॉल के अंदर मैंडेटरी हो गया है, राउटिंग के अंदर जोन का कॉन्सेप्ट था ही नहीं ट्रेडिशनली। सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, प्रोटोकॉल और पोर्ट, ये 4 चीजें हमें चाहिए तो ट्रैफिक का फ्लो बनेगा जाके। लेकिन हमने तो अभी 2 ही चीजें देखी पहले वाले स्टेप के अंदर, और पहला स्टेप के अंदर मल्टीपल पार्ट्स थे वो कंप्लीट हो गए। फिर हम दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट कहता है कि इस सर एक क्वेश्चन है। सर अभी आपने बोला कि जो बाहर से जो ट्रैफिक आएगा वो देखेगा कि पहले नेट पॉलिसी, राइट? तो ये क्या डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा उस केस में, जो हमने इनिशियल पैकेट प्रोसेसिंग जो पढ़ा, जब बाहर से के केस में ट्रैफिक मतलब आउटसाइड टू इनसाइड एक्सेस करना चाहेगा, तो पहले नेट इवेलुएट होगा, फिर डेस्टिनेशन जोन, देन फॉरवर्डिंग लुकअप, राइट? जी, बाहर से जब आएगा तो हम पहले नेट पॉलिसी देखेंगे। अगर हमने राउटिंग पॉलिसी देख ली तो ट्रैफिक में लूप बन जाएगा। ओके। उसको इस तरीके से अंडरस्टैंड कर लीजिए। R1, R2, ए मशीन है, ये सी है, ये पी है, ये इंटरनेट क्लाउड है। हर एक क्लाइंट से टूवर्ड्स द आईएसपी क्या पड़ा होगा? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट रूट। अच्छा, ये हमारा इनसाइड है राउटर में, और ये वाला जो इंटरफेस है ये आउटसाइड है। हमने एक आईपी नेट इनसाइड इस पर लिखने के बाद, आईपी नेट इनसाइड ये कमांड डालने के बाद हमने एक कमांड डाला, आईपी नेट इनसाइड सोर्स, ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है, सोर्स स्टैटिक 192.168.100.1। हमने इसको मैप किया। फॉर एग्जाम्पल, ये जो कनेक्टिविटी के जो आईपी एड्रेस हैं दोनों के बीच में, इट्स नॉट मैंडेटरी कि नेटिंग आईपी भी यही होगा, राइट? नहीं, कोई भी दे। कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये कनेक्टिविटी का आईपी एड्रेस है और इसका जो नेटिंग का आईपी एड्रेस था वो हमने 212.19.82.5 ले रखा है। इसका मतलब ये हो गया कि इस राउटर के अंदर शो आईपी नेट ट्रांसलेशन के अंदर एक परमानेंट एंट्री फिक्स्ड हो गई कि जो इनसाइड का जो ग्लोबल एड्रेस है वो क्या है, और जो इनसाइड है उसका लोकल एड्रेस क्या है। तो लोकल एड्रेस है 192 192.100.1 and the global address is 212 2129.82.5। अब जब कभी भी कोई भी रिक्वेस्ट यहां से हिट होके यहां जाती है, whenever any request will hit on the netted interface, नेटेड इंटरफेस पे हिट हुआ, तो इसने देखा कि नेटेड इंटरफेस पे हिट हुआ है तो मुझे इस टेबल का लुकअप करना पड़ेगा।
इसका अगर लुकअप ये करता है नेटेड का, तो वो देखता है कि मुझे इस आईपी को जब जाना है बाहर, तो ये वाला आईपी लेके मुझे बाहर जाना है। तो फिर वो क्या करेगा, इस आईपी को लेके बाहर जाएगा। यानी इस आईपी का वो सोर्स नेट किससे करेगा, इससे करेगा, 212। 212.1982.5 से। अब ट्रैफिक अगर बाहर से आया, यहाँ से कोई कैंडिडेट बैठा हुआ है, उसने हिट किया 212.1982.5 को, ये रिक्वेस्ट वर्ल्ड में घूमते फिरते हमारे इस आईएसपी के पास आई। इस आईएसपी ने एक रूट हमारी तरफ लिखा होगा, कौन सा, होस्ट राउट। किसका होस्ट राउट लिखा होगा, इस आईपी के लिए। तो इस आईपी के लिए उसने होस्ट राउट लिखा होगा आईपी राउट 212.1982.5 मास्किंग 4 टाइम्स 255, और नेक्स्ट ऑफ कहाँ ड्रॉप करवा दिया होगा उसने यहाँ पर। जब 12.11। रिक्वेस्ट यहाँ आएगी, तो ये रिक्वेस्ट कहाँ पहुंचेगी, यहाँ से ये आने के बाद, मैं कलर दूसरा ले लूँ, ये रिक्वेस्ट आने के बाद, यहाँ से रिक्वेस्ट आने के बाद ये रिक्वेस्ट यहाँ पहुंच जाएगी। अगर ये राउटर राउटिंग टेबल का लुकअप करना शुरू कर दे पहले स्टेप पे, तो क्या राउटिंग टेबल में डेस्टिनेशन आईपी जो रिक्वेस्ट आई है, कौन से आईपी के लिए आई है, 212.1982.5 के लिए, 5। क्या ये एंट्री मेरे इस राउटिंग टेबल में है, किसी और इंटरफेस नहीं है। ये जब E0 का। जब नहीं है तो ये देखेगा मेरे पास एक एंट्री तो है, जिसका नेक्स्ट स्टॉप क्या है, 12.1.1। अगेन ISP है। तो अगर हमने ट्रेस चलाया तो ये लूप बन गया, अगर उसने राउटिंग टेबल का लुकअप पहले किया। तो क्या प्रोसीजर रखा गया है कि जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी, उस रिक्वेस्ट के आने के बाद यहां जब पहुंचेगा, नेटेड इंटरफेस पे जब भी कुछ रिक्वेस्ट आएगी, तो हम ये देखें कि भाई वो क्या नाम है, नेट जो टेबल है वो क्या कहती है। तो नेट टेबल में ये कहा गया कि इस आईपी पे जो हिट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, लोकली है। तो फिर वो पहले नंबर पे जब बाहर से रिक्वेस्ट आएगी, तो पहले वो नेट को देखेगा, फिर दूसरे नंबर पर वो क्या देखेगा, राउटिंग टेबल को देखेगा, और राउटिंग टेबल में इसका लुकअप करेगा, तो ये सी से डायरेक्टली कनेक्टेड होगी 192.168.100.0, और ये E0 से कनेक्टेड होगी, तो फिर उसको राउट करेगा। ठीक है। जी। तो यहाँ पे हमें केवल दो चीज़ें मैच करने के लिए मिली, दो चीज़ें और भी चाहिए, लेकिन फिलोलॉजिक के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ तो प्रॉब्लम है। यहाँ पे चेक अलाउड पोर्ट्स के बारे में दे रखा है, लेकिन भाई प्रोटोकॉल्स भी तो होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे। दो चीजें अलग अलग हैं, पोर्ट और प्रोटोकॉल सेम नहीं होते। एक मिनट जरा, गेट पे बाहर कोई है देखो। तो हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि प्रोटोकॉल और पोर्ट्स नंबर दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रोटोकॉल और पोर्ट्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। इन जनरल प्रोटोकॉल का मतलब हम क्या बोलते हैं कि वो सेट ऑफ रूल, सॉफ्ट रूल्स। कानून या कायदे हैं। यहां पर मैं कुछ नाम लिख रहा हूं, जैसे कि आईसीएमपी, जैसे कि यूडीपी, टीसीपी, टेलनेट,
SSH, RIP, BGP, OSPF, EIGRP। अब अगर हम देखते हैं तो इस P का मतलब भी क्या है? प्रोटोकॉल है। इस P का मतलब भी प्रोटोकॉल है, ये भी प्रोटोकॉल है, ये भी प्रोटोकॉल है, ये भी प्रोटोकॉल है, ये भी प्रोटोकॉल है। क्या OSPF प्रोटोकॉल नहीं है? ये एसपीएफ भाई BGP की फुल प्रोटोकॉल है सर। गेटवे प्रोटोकॉल आ रहा है। OSPF में ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट आ रहा है, प्रोटोकॉल का नाम नहीं आ रहा। तो क्या ये प्रोटोकॉल नहीं है? ये भी प्रोटोकॉल है ना। प्रोटोकॉल है। ये भी प्रोटोकॉल, ये सेट ऑफ रूल तो ये भी है, सेट ऑफ रूल तो ये भी है। बट दो तरह के प्रोटोकॉल हैं, जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इससे आपकी राय अलग हो सकती है। एक है इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल। इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल के पोर्ट नंबर होते हैं, प्रोटोकॉल नंबर होते हैं। और दूसरा है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट प्रोटोकॉल, डिपेंडेंट प्रोटोकॉल के पोर्ट नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल, टेलनेट का पोर्ट नंबर होता है कि प्रोटोकॉल नंबर होता है? टेलनेट पोर्ट नंबर कोड पोर्ट नंबर नंबर कितना होता है? 23। 23 SSH का पोर्ट नंबर 22। 22 TCP का पोर्ट नंबर होता है, प्रोटोकॉल नंबर होता है? प्रोटोकॉल नंबर प्रोटोकॉल नंबर। 6 UDP का 17। 17 ICMP का 1। 1 RIP का पोर्ट नंबर के प्रोटोकॉल नंबर? रिप प्रोटोकॉल नंबर होता है। प्रोटोकॉल नंबर 520। लेकिन RIP इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है UDP के ऊपर। टेलनेट डिपेंडेंट है TCP के ऊपर। अगर TCP को बंद कर दें तो चल जाएगा टेलनेट? नहीं चलेगा, हम्म, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मैंने TCP को बंद कर दिया तो ICMP का रिप्लाई मिल जाएगा मुझे? ये मिल जाएगा, टीसीपी को मिल जाएगा। इक्वल रिक्वेस्ट इक्वल रिप्लाई। क्योंकि उसमें सिनैक का कोई मसला ही नहीं है। अगर TCP बंद कर दें, क्या UDP के रिप्लाई मिल जाएंगे? कोई मिल मसला ही जाएगा। नहीं, यानी वो इंडिपेंडेंट हो गए। BGP का प्रोटोकॉल नंबर नहीं है, पोर्ट नंबर है 179। बट BGP किस पर डिपेंड करता है? TCP पर डिपेंड करता है। OSPF इंडिपेंडेंट है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। OSPF अलग प्रोटोकॉल है, 89 है। EIGRP 88 है। तो जब आप ACL बनाते हैं CCNA में, तो आप लिखते हैं एक्सेस लिस्ट 100, परमिट या डिनाई, फॉर एग्जांपल TCP। इसका मतलब आपने प्रोटोकॉल को मैच किया कि नहीं किया? हम्म, एक्सटेंडेड ACL में बिना प्रोटोकॉल मैच करके ACL बना सकते हो आप? कोई बना के दिखाओ। किसमें से? नहीं। एक्सटेंडेड ACL में बिना प्रोटोकॉल मैच करके कोई ACL बना के दिखाओ। पॉसिबल है? परमिट आईपी है नहीं, नहीं। प्रोटोकॉल नहीं आया उसमें, उसमें तो सारे प्रोटोकॉल आ गए। आईपी। ये उसमें तो सारे प्रोटोकॉल बंद हो गए। ये एक्सेस 100, डिनाई, IP, एनी सब कुछ बंद, बचा गया? कुछ बचा गया? ये तो इसका मतलब ये हो गया कि जब कभी भी ACL बनेगी तो किसी ना किसी अमरेला के अंदर तो आएगी वो, या तो UDP अमरेला हो, या TCP अमरेला हो, या ICMP हो, या इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल हो। फिर हम लिखते हैं उसके बाद TCP या UDP वॉट एवर जो भी है, डिनाई या परमिट। फिर हम सोर्स IP देते हैं, फिर हम डेस्टिनेशन IP देते हैं। अगर हम आगे इक्विवेलेंट ना लिखें, EQ ना लिखें, तो TCP बंद हो गया ना पूरा, या TCP हम्म, अलाउ हो गया? ऐसे ही हुआ ना। अगर मैंने एक्सेस लिस्ट 100, डिनाई TCP, सोर्स 111, डेस्टिनेशन 222 लिखकर एंटर मार दिया, तो इस सोर्स और इस डेस्टिनेशन के बीच में पूरा ही TCP बंद हो गया ना, उसके सारे हम्म, पोर्ट बंद हो गए ना। तो इसका मतलब ये है कि मुझे ये स्पेसिफाई भी करना पड़ेगा कि उसका पोर्ट नंबर कौन सा बंद करना है।
तो वो किससे एसोसिएटेड होगा? किसी प्रोटोकॉल के साथ में। अब मुझे टीसीपी अगर परमिट करना है तो टीसीपी के साथ में मुझे टेलनेट परमिट करना है, तो टेलनेट के साथ में मुझे टीसीपी लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, या बिना टीसीपी लिए टेलनेट आ जाएगा? जी भाई, एसीएल में बिना टीसीपी को कंसीडर के वो टेलनेट आ सकता है? नहीं। नहीं आ सकता। तो इसका मतलब यहाँ पर एक पार्ट नहीं, दोनों ही पार्टों की मैचिंग की जाएगी। सर यहाँ जो ओएसपीएफ का एक चीज लिखा है आपने 89, ये यूडीपी बेस्ड है ना? इसका टीसीपी मल्टी, बेस्ड। ये जो है आपके पास यूडीपी बेस्ड है, मल्टीकास्टिंग। ईआईजीआरपी किसी पे बेस्ड नहीं है। ओके। ईआईजीआरपी में यूडीपी बंद कर दो तो काम करेगा, ना ये टीसीपी बेस्ड है ना यूडीपी बेस्ड है। हेलो सर। जी बोलें। सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, जस्ट ग्रुप पे मैसेज आया था कि अच्छा, ट्रेनिंग चल रही है फायरवॉल। मुझे आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस कि ये फायरवॉल स्टार्टिंग से है या पूरा कंप्लीट होगा क्या, एक बार बता ब्रीफ कर दोगे थोड़ा? ये पॉलो ऑल्टो हम पढ़ रहे हैं, इसके लिए क्राइटेरिया ये है कि आपने सीसीएनपी राउटिंग कर रखा हो, तब तो अंडरस्टैंड होगा, अदरवाइज हाँ कोई। किया हुआ है, किया हुआ है। किया हुआ है तो और अंडरस्टैंड हो जाएगा। अभी आधा घंटा ही हुआ है मेरे ख्याल से, 30-40 मिनट हुए हैं पढ़ाते हुए। वीडियो आपके साथ में शेयर कर दी जाएगी, पहली ही क्लास है। अच्छा ठीक है, तो सर ये हर वीकेंड चलेगा? कब तक चलेगा? ये सैटरडे संडे ही क्लास होगी। अच्छा, तो जिन्होंने डाला हुआ है ये व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो वो प्लीज नोटिफाई कर दिए जाएंगे नेक्स्ट वीक के लिए भी, जब भी स्टार्ट होगी 1 आवर प्रायर। नहीं, बैच तो स्टार्ट हो गया, पेमेंट आ चुकी है एक दो लोगों की, तो बैच स्टार्ट हो गया। अगर आपने ज्वाइन करना है तो आज की क्लास को सीरियसली ले लें, वीडियो रिकॉर्डिंग इसकी आपको मिल जाएगी, लिंक पे चली जाएगी आपके नंबर पे। अच्छा। आप बात कर सकते हैं 641 पे जो नीचे दे रखा है, जिस नंबर से आपके पास व्हाट्सअप किया होगा। ओके, इसका कितना चार्जेस है? भाई अब फिर प्रॉब्लम यही है कि मैं क्लास ले रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। इफ़ यू आर सीरियस तो पढ़ हम्म। लें, अगर सीरियस नहीं है तो ये बातें फिर दूसरे नंबर पे कर लें, तो डिस्टरबेंस हो वो जाएगी। तो मेरे, ठीक है सर, थैंक ठीक। तो यहाँ पर हमने अभी तक सोर्स जोन देखा, डेस्टिनेशन जोन को मैच किया, सोर्स आईपी मैच किया, डेस्टिनेशन आईपी मैच किया, प्रोटोकॉल मैच किया, पोर्ट मैच किया। जो एक्स्ट्रा है यहाँ पर, ये एक्स्ट्रा है अगर हम देखें तो, जो एक्सटेंडेड एसीएल बनाते थे इतना तो उसमें भी होता था ना, नीचे वाला पार्ट। उसमें 4 कंपोनेंट थे, यहाँ पर कितने कंपोनेंट है? 6 कंपोनेंट्स है। ये जब 6 कंपोनेंट्स हो गए और किसी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को आपने टेलनेट किया फॉर एग्जांपल, तो सेशन क्या हो जाएगा? बन जाएगा। अभी जो सेशन बना है, अगर पहला ही पैकेट आया है तो फिर तो ये न्यू सेशन है। और सेशन अगर बन चुका था तो ऐसा हो सकता है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेशन पे काम कर रहा हो। ठीक है जी। जो सेशन आप देख रहे हैं पॉलो ऑल्टो के अंदर, प्रिविलेज मोड याद आता है। सो सेशन ऑल जब कमांड चलाएंगे पॉलो ऑल्टो पे, तो सो सेशन ऑल के अंदर वो आपको सारा लेखा जोखा दिखाएगा। जब कभी भी कोई भी ट्रैफिक किसी डिवाइस से आप पे जाके हिट होगा तो वो दिखाएगा कि भाई सोर्स आईपी कौन है, डेस्टिनेशन आईपी कौन है, प्रोटोकॉल कौन है, पोर्ट नंबर कौन से हैं, एस नेट है या डी नेट है। ये सारी चीजें क्या दिखाएगा हमें वहां पे? सो सेशन ऑल के अंदर हमें दिखा देगा, सारी एंट्रीज दिखा देगा। उसमें ये भी दिखाएगा कि एप्लीकेशन कौन सी यूज कर रहे हैं। पोर्ट नंबर तो आप 23 यूज कर रहे हैं, बट 23 के अंदर क्या जा रहा है? टेलनेट की एप्लीकेशन जा रही है या अनडिफाइंड जा रही है? सेशन की आईडी भी दिखाएगा वो कि कौन सी सेशन की आईडी है। तो जो ट्रैफिक आ रहा है उसके लिए अगर फर्स्ट ट्रैफिक है तो इसका मतलब वो न्यू सेशन है। और अगर ये न्यू सेशन बना है, अगर ये पहला सेशन बना है,
तो पॉलो ऑल्टो ये चेक करेगा कि जो सेशन है क्या ये क्लियर टेक्स्ट है, क्या ये इनक्रिप्टेड है। अब वो कैसे चेक करेगा, उसके अंदर अपनी एल्गोरिथम होंगी खैर चेक करने के लिए। तो अगर मैंने टेलनेट किसी को किया है तो क्या ये क्लियर है टेक्स्ट है, क्या मैंने एसएसएच किया है तो क्या ये क्लियर टेक्स्ट है। कौन सा टेक्स्ट क्लियर है, टेलनेट या एसएसएच। टेलनेट टेलनेट क्लियर टेक्स्ट है और एसएसएच आपके पास इनक्रिप्टेड है, क्योंकि उसके अंदर इनक्रिप्टेड। होगी बनानी पड़ती है और जाके देखें तो नजर नहीं आता कि अंदर हमें क्या जा रहा है। तो पॉलो ऑल्टो ये कहता है तीसरे स्टेप में कि अगर सेशन इनक्रिप्टेड हुआ तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए डिक्रिप्शन पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो डिक्रिप्शन पॉलिसी के लिए अलग से एक रूल है, अलग से एक सेपरेट लैब है, अभी जाके हम देखेंगे। ये जो डिक्रिप्शन पॉलिसी बनानी पड़ेगी, अगर कोई ट्रैफिक इनक्रिप्टेड आ रहा है तो उसकी मिसाल कैसी है कि कोई एक बॉक्स है, कोई एक बॉक्स है और वो जो बॉक्स है वो बॉक्स क्लोज्ड है। यही बात हुई ना, इनक्रिप्टेड में क्या हो गया, एक बॉक्स क्या है, क्लोज्ड है, हमें नजर नहीं आ रहा है उसके अंदर क्या है। तो जब ये डिक्रिप्ट पॉलिसी बनाएंगे तो बॉक्स क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जी भाई, हम्म। डिक्रिप्ट पॉलिसी हम बना रहे हैं तो उसका क्या पर्पज है, बॉक्स को ओपन करना है। बॉक्स को ओपन कर दिया, ये बॉक्स हमने क्या कर दिया, ये ओपन हो गया। बॉक्स को ओपन अगर हमने कर दिया तो ये जो ओपन किया गया है ये ओपन मेरे लिए नहीं किया गया है, ये ओपन किया गया है इस पॉलो ऑल्टो के लिए, ताकि वो रीड कर सके कि जो इनक्रिप्टेड कंटेंट्स जा रहे हैं उसके अंदर क्या जा रहा है। यहाँ पर जो ट्रैफिक है जो आया है वो इनक्रिप्टेड ही है, यहाँ से ट्रैफिक जब निकलेगा वो भी इनक्रिप्टेड ही होगा। लेकिन इस बॉक्स के अंदर, इनसाइड दी बॉक्स, ये जो पॉलिसी काम कर रही है ये इस बॉक्स के लिए काम कर रही है। यहाँ पे इनसाइड दी बॉक्स क्या होगा, क्लियर होगा। अभी तक दुनिया में ऐसा कोई फायरवॉल नहीं बना कि जो बाय डिफॉल्ट बिना डिक्रिप्शन पॉलिसी बनाए हुए किसी आने वाले ट्रैफिक को जो कि इनक्रिप्टेड है उसको डिक्रिप्ट कर सके। सुना है कभी आपने ऐसा कोई फायरवॉल, कभी नहीं बना इस तरह। हम जो ट्रैफिक भेजते हैं एचटीटीपीएस के ऊपर बैंकिंग के अंदर, ये क्लियर टेक्स्ट होता है कि इनक्रिप्टेड होता है, इनक्रिप्टेड। इनक्रिप्टेड होता है। तो जो ट्रैफिक इनक्रिप्टेड जा रहा है उस ट्रैफिक को अगर अलाउ कर दिया गया बिना मॉनिटरिंग किए हुए, किसी बैंक का कोई क्लाइंट है, ये बैंक है, बैंक में सर्वर रखे हुए हैं, एक यूजर है सी, इंटरनेट से कनेक्टेड है, बैंक से कनेक्टेड हो गया, इसने अपने लैपटॉप से कनेक्टिविटी की बैंक में ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो इसके बीच में टनल बनी होगी सिक्योर, आईपी-सेक टनल बनी होगी या एसएसएल वीपीएन बना होगा, एचटीटीपीएस लगा होगा। तो ये सिक्योर टनल बनी होगी, इनक्रिप्टेड ट्रैफिक होगा। तो बैंक वालों के पास कोई फायरवॉल होगा यहाँ पे कि नहीं होगा, है जी। होगा, होगा 100%। तो आप क्या चाहते हैं कि यहाँ से आप घर बैठ के एक ट्रैफिक, एक फाइल यहाँ से कुछ अपना बैंक के अंदर आप जो है एक अपना नया अकाउंट बनाना चाहते हैं और अपना एक फोटो भेजना चाहते हैं और फोटो के साथ में आपने एक न्यू मालवेयर अटैच कर दिया, क्या करने के लिए, बैंक के नेटवर्क को बर्बाद करने के लिए। तो आप क्या चाहते हैं कि यहाँ से जो ट्रैफिक भेज रहे हैं इस एसएसएल वीपीएन के थ्रू ये क्या करे, आपका वेलकम करके सर्वर पे भेज दे आपको।
नहीं। या बीच में ओपन करके देखे उसको कि क्या भेजा है आपने, क्या करना चाहिए? हाँ जी। मेट्रो में ओपन जाते करके वो हो चेक करें। जी, मेट्रो में जाते हो, एयरपोर्ट पे जाते हो, सफ़र करते हो प्लेन के, आपका लगेज के साथ में क्या किया जाता है? तो स्कैन होता है। स्कैन होता है। ताला आपके पास ही होता है, उसकी चाबी तो आपके पास ही होती है, लेकिन फिर भी वो हम्म। अंदर के कंटेंट्स देख लेते हैं क्या है, दिख जाते हैं उनको। हम्म। और साथ में मेटल डिटेक्टर भी होते हैं। और अगर उनकी मशीनें, क्योंकि मशीन तो मशीन है, अंडरस्टैंड नहीं कर पाती है, अगर उनकी मशीन अंडरस्टैंड नहीं कर पाती है तो वो क्या करते हैं, फिर आपको रोकते हैं। रोकने के बाद आपसे बैग खुलवाते हैं चाबी लेकर। कुछ नहीं मिलता है तो सॉरी भी बोलते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी जब भी आप लगाओगे, ट्रैफिक का फ्लो में कुछ डिले आएगा या बहुत तेज ट्रैफिक भागेगा? हाँ डिले जी। होगा थोड़ा। जब कभी थोड़ा डिले होगा। जब भी सिक्योरिटी लगाओगे और जितनी हाई एंड सिक्योरिटी लगाओगे, उतना डिले नेटवर्क के अंदर 100% आना ही आना है। ठीक है। तो अगर मशीन को समझ नहीं आती है तो हम देखते हैं कि पुलिस के जो डिपार्टमेंट के बंदे हैं बैग खुलवाते हैं, ओपन करके देखते हैं, क्योंकि समटाइम्स मशीन जज नहीं कर पाती, अगर वो मेटेलिक नहीं है जो अंदर जा रही है तो बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर ओपन करके देखना पड़ता है इंसानों को कि भाई उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ जा रही है जो मशीन अभी तक जज नहीं कर पा रही, हमें अजीब सी एक्टिविटी नज़र आ रही है। जैसे कुछ दिनों पहले पेपर में आया था कि एक इंडिया के बाहर से एक बंदा जब इंडिया आया तो वो डॉलर्स लेकर आया बहुत सारे। और डॉलर जब लेकर आया तो उसने क्या ट्रिक किया, मूंगफली देखी है आपने, मूंगफली? हम्म। उसने क्या किया कि जो मूंगफली होती है वो तकरीबन ऐसे करके होती है, उसमें जिगजैग बना होता है, कभी ऐसे करके डाउन करके। तो इस तरीके से उसके अंदर दाने कहाँ पर होते हैं मूंगफली के अंदर, यहाँ पर होते हैं, राइट। हम्म। उसने क्या किया, एक नई ट्रिक खेली। उसने 10-15 किलो मूंगफली ली, उन सब को यहाँ से अलग किया, दो पार्ट किए, अंदर से इन सब को निकाला, जितने भी ये सीड थे इनको निकाला। और उसने क्या किया कि जो डॉलर था, उस डॉलर का उसने रोल बनाया, मतलब ये डॉलर है तो इस डॉलर का उसने जो है रोलिंग कर दिया। तो रोल करके उसने क्या कर दिया, इस तरह से इसके अंदर स्ट्रिप बना दी है मूंगफली के साइज की, और इसको बंद कर दिया। अब एक तो शक ये पैदा हो गया कि 15 किलोग्राम जो मूंगफली जा रही है, भाई इतनी मूंगफली का क्या होगा, है जी। दूसरा हम्म। ये कि जब चेक किया तो भाई उसके अंदर जो स्कैनर है उसने ये दिखा दिया कि मूंगफली के अंदर लंबे लंबे दाने हैं। तो भाई ये तो आज तक बना नहीं ऐसा मूंगफली, हाइब्रिड मूंगफली तो बनी नहीं है, ये स्ट्रेट कैसे हो गई, इसको तो वैसी होनी चाहिए थी। हम्म। तो हम्म। उन्होंने क्या किया, उसको ओपन किया और खोल के देखा तो इसके अंदर डॉलर्स थे, तो यहाँ मशीन फेल हो गई। तो मशीन उतनी इंटेलिजेंट हो सकती है जितना हम बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर जो ट्रैफिक जा रहा है इनक्रिप्ट, उसको हमने डिक्रिप्ट इस पर्पस के लिए किया है कि हम ये चेक कर सकें कि ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर कोई हार्मफुल सब्सटेंस आ रहा हो जो हमारी मशीनों को नुकसान दे सके। तो वो इनक्रिप्ट फॉर्म में तो नहीं कर सकते, क्लियर फॉर्म के अंदर ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे बॉक्स अगर आपने ओपन किया है तो बॉक्स यहाँ पर भी ओपन है, 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 यहाँ जाके री इनक्रिप्ट हो रहा है, यानी यहाँ पे बॉक्स को क्लोज किया जा रहा है, यहाँ जाके बॉक्स क्लोज होगा। बात समझ में आई? अगर हम्म। क्लियर टेक्स्ट है तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं ना, फिर तो हम डायरेक्टली इधर आ गए। और इनक्रिप्टेड है तो फायरवॉल के ऊपर डिक्रिप्शन पॉलिसी लगाने के बाद वो क्लियर टेक्स्ट में जाएगा। तो इसकी हम आपको लैब करके दिखाएंगे प्रॉपर तरीके से कि हम एक साइट पे जाएंगे जहां पर जो फाइल हैं वो इन्फेक्टेड हैं, किससे, मालवेयर से। हम्म। हम उसको डाउनलोड करेंगे, वो डाउनलोड हो जाएगी, क्योंकि हमने डिक्रिप्शन पॉलिसी अप्लाई नहीं की है। फायरवॉल को मौका ही नहीं दिया ये टेस्ट करने का, जरा टेस्ट कर लो इसके अंदर क्या है, क्योंकि फायरवॉल कैसे टेस्ट करे, सब कुछ तो इनक्रिप्टेड जा रहा है, वो तो अंडरस्टैंड कर ही नहीं पाएगा। जब हम डिक्रिप्शन पॉलिसी बना के उसी फाइल को डाउनलोड करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, अब
ब्लॉक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इन्फेक्टेड फाइल है, जबकि आपकी मशीन को इन्फेक्ट नहीं करेगी। एक डमी आपके पास वो फाइल बनाई गई है, जैसे आईकार वेबसाइट है उसके ऊपर है और भी जगह पर मौजूद है। तो ये आप प्रॉपर तरीके से लैब करेंगे कि अगर कोई ट्रैफिक आ रहा हो और उस ट्रैफिक के अंदर इनक्रिप्टेड ट्रैफिक ही रखा जाए और उसको डिक्रिप्ट ना किया जाए और उसके साथ में कोई अटैचमेंट आता है तो वो उसको क्या कर देगा, अलाउ कर देगा, चेक ही नहीं करेगा, उस बेचारे को पता ही नहीं कि क्या जा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रिप्ट पॉलिसी के थ्रू हम उसको ओपन करके देखेंगे और उसको फिर टेस्ट करेंगे। कहाँ पे? यहाँ पे जाकर टेस्ट करेंगे। अभी यहाँ पे टेस्ट नहीं हो रहा, यहाँ पर क्या टेस्ट होना है वो हमने देखना है। अभी ये बात समझ में आ गई यहाँ जो समझाई गई है? ये लैब करेंगे तो क्लियर हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास जो फायरवॉल है हमने ऑन किया हुआ है, यहाँ पे वहाँ शक्ल दिखा देते हैं उसकी। सर एक चीज और सर, जी फरमाइए। अगर फायरवॉल के लिए ही सिर्फ वो डिक्रिप्ट कर रहा तो क्या उस ट्रैफिक को हम भी चेक कर सकते हैं क्या? कोई ऐसा मेथड है? नहीं, वो इनसाइड दी बॉक्स है। हम सिर्फ ये चेक कर सकते हैं कि उसने क्या चेक किया है, उसके लॉग्स चेक कर सकते हैं बस हम। मतलब सब ट्रैफिक डिक्रिप्ट होता है, जो भी ट्रैफिक आएगा हीट होगा पार्लर पे। वो दिखा देगा इसमें क्या कंटेंट्स आए थे क्या नहीं आए थे, क्योंकि वो कैप्चर करके दिखा रहा है कि मैंने इस कंटेंट्स के अंदर जो आया था, ये मालवेयर आया था, उसका रिस्क कितना है, इस कैटेगरी में आता है जिसको मैंने पकड़ा है। अब तो सर फिर जो हम एसएसएल डिक्रिप्शन करते हैं तो उसमें भी तो डिक्रिप्ट ही करते हैं ना फिर? हाँ, वही वही वाला कर रहे हैं, वही वाला कर रहे हैं। वो दिखा रहा हूँ मैं अभी आपको। ओके। 192 168। इसलिए मैं यहाँ दिखा दूंगा तो सवाल ख़त्म हो जाएंगे, अदरवाइज सवाल ही रहेंगे। जी। 1 मिनट। 192 168 1.30। सेवन। इस लैब का अकाउंट आप लोगों का बना दिया जाएगा कल। अभी कल डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। लैब कैसे बनेगी वो भी मैं बता दूंगा आपको। जिन लोगों ने पहले कर रखा है उनको मालूम होगा। HTTPS कल हम स्टार्टिंग से करेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, क्या यूज़र नेम पासवर्ड है भाई? एडमिन 1 2 3। देखिए पॉलिसी के अंदर यहाँ पे अलग से एक पॉलिसी बनी है, डिक्रिप्शन पॉलिसी। यहाँ पे जब हम पॉलिसी बनाएंगे तो पॉलिसी का नाम दे दिया जाएगा। सोर्स जोन, कौन से सोर्स जोन से ट्रैफिक आ रहा है, सोर्स आईपी एड्रेस एनी है या कोई स्पेसिफिक है, यूजर बेस है तो यूजर का नाम हो जाएगा। डेस्टिनेशन जोन एनी है या स्पेसिफिक है, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, उसके अंदर प्रोटोकॉल क्या है, यूआरएल कैटेगरी क्या है। और यहाँ पे जब जाएंगे तो यहाँ पर हम एक सर्टिफिकेट बनाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे एक सर्टिफिकेट बनाएंगे, उसको अपलोड करेंगे, फिर डिक्रिप्ट करेंगे। तो ये पॉलिसी यहाँ पे काम करेगी। अगर ये पॉलिसी नहीं बनाते तो व्हाट विल हैपन, जो ट्रैफिक आ रहा है वो उसको आने देगा और वो डाउनलोड हमारे पास फाइल हो जाएगी जो कि इन्फेक्टेड फाइल है। जब हम ये पॉलिसी बनाएंगे, पॉलिसी जब बना देंगे, जब वो डिक्रिप्ट करेगा फॉलो ऑल टू, तो उसको वो कंटेंट्स दिखाई दे जाएगा जो हार्मफुल है और वो उस फाइल को आने से रोक लेगा और हम देख सकते हैं लॉग्स में कि उसने उसको स्टॉप कर दिया है। वो हम यहाँ पे देखेंगे जब लैब करेंगे तो ये चीज़ हम यहाँ पे चेक करेंगे।
एप्लीकेशन ओवरराइड और एप्लीकेशन आईडी क्या है? तो पहले एप्लीकेशन आईडी को अंडरस्टैंड कर लीजिए, फिर एप्लीकेशन ओवरराइड पे जाएंगे। सीसीएनए में जो हम पढ़ते थे, केवल सोर्स आईपी पढ़ते थे, डेस्टिनेशन आईपी पढ़ते थे, प्रोटोकॉल पढ़ते थे और पोर्ट नंबर पढ़ते थे। अगर मैंने एक एसीएल बनाई अकॉर्डिंग टू द सीसीएनए, एक्सिस लिस्ट 100, डिनाई टीसीपी होस्ट फॉर एग्जांपल 1.1.1, फिर होस्ट 2.2.2.2, इक्विवेलेंट 23, ये पहली एसीएल बनाई। और दूसरी एसीएल में मैंने क्या किया कि एक्सिस लिस्ट 100, परमिट आईपी एनी, परमिट आईपी एनी, और इसको इस राउटर के ऊपर जिसका आईपी एड्रेस लेट से ये 2.2.2 है, ट्रैफिक कहीं से भी आ रहा है बैकएंड से, यहां से कोई ट्रैफिक आ रहा है 1.1.1 से, और ये ट्रैफिक इस वाले इंटरफेस पे जाके हिट करेगा। यहां पर मैंने पॉलिसी को लगा दिया है, और इस लाइन के अकॉर्डिंग जब ये यहां से टेलनेट करेगा तो क्या टेलनेट हो जाएगा जो सिंटेक्स ऊपर लिखा गया है? नहीं, डिनाई है ना। डिनाई है, नहीं होगा। क्लियर है? लेकिन अगर इसने टेलनेट लिखा 2.2.2.2 और स्पेस दे के 80 करके एंटर कर दिया, तो क्या टेलनेट हो जाएगा? टेलनेट 2. अगर अदर एंड पे सर, अगर हमने टेलनेट बना रखा है 80, हाँ हो जाएगा सर। इस पे टेलनेट मैंने लाइन वीटीवाई पे टेलनेट ओपन किया था, जब मैंने ब्लू कलर से लिखा टेलनेट 2.2.2 तो टेलनेट नहीं हुआ। लेकिन अगर मैंने टेलनेट 2.2.2 80 किया तो टेलनेट हो गया। क्यों? फर्स्ट क्यों? लाइन को मैच नहीं किया, सेकंड लाइन से परमिट हो गया है सर। सेकंड लाइन से परमिट हो गया। तो ये जो प्रॉक्सी वाले फायरवॉल थे, जो कि नेक्स्ट जनरेशन नहीं थे, पोलो ऑल्टो के जो ऑनर हैं उनका नाम है निर्जूक, ZUK, यहूदी हैं, इसराइल के और अमेरिका में बेस्ड हैं। पोलो ऑल्टो सांता कार्ला के अंदर है। सबसे पहले नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का कॉन्सेप्ट, या यू कैन से एप्लीकेशन आईडी का कॉन्सेप्ट निर्जूक ने दिया। ये कॉन्सेप्ट का जो श्रेय जाता है वो निर्जूक को जाता है। दुनिया में सबसे पहले इसी बंदे ने दिया। निर्जूक पहले चेक पॉइंट के साथ में थे, उसके राइट हैंड बोल सकते हो, फिर नेट स्क्रीन के साथ में थे, फिर एक कंपनी और थी उसके साथ में थे, फिर अपनी कंपनी लॉन्च कर ली इन्होंने, पोलो ऑल्टो। एप्लीकेशन आईडी का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। इससे पहले एप्लीकेशन आईडी सिग्नेचर बेस का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। एप्लीकेशन आईडी क्या चेक करती है? सिग्नेचर ऑफ टेलनेट, अगर टेलनेट का ट्रैफिक आ रहा है। हमारे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर ये पोर्ट नंबर 23 ओपन हो रहा है ना, बस ये पोर्ट ही नंबर ऑन हुआ ना 23। डिनाई लिख दिया तो डिनाई हो गया। क्या इसके अंदर ये मेंशन है कि कौन सी एप्लीकेशन जाएगी? भाई मैं नहीं, यहाँ पर ये लेटर, नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल जब लेटर चलते थे तो हम क्या करते थे कि बच्चों को ईद के टाइम पे ये क्या नाम है लेटर भेजा घर पे, तो जनरली लेटर में क्या जाता है? इस पोस्ट कार्ड में क्या जाएगा? जनरली लेटर ही जा रहे होंगे ना। लेकिन जब हम विदेश चले जाते हैं तो हम क्या करते हैं? इसके अंदर ड्राफ्ट रख के ही भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? जी भाई, कोई वहां से पैसों का ड्राफ्ट बना के भी तो भेजते हैं ना नाम से। हम्म। और हम ऐसा भी कर सकते हैं, किसी को एनवलप दे रहे हैं, भेज रहे हैं, तो 3-4 लेटर लिखे, उसके अंदर 50 रुपए का नोट भी रख दिया, तो नोट भी चला जाएगा घर पे कि नहीं चला जाएगा पोस्टमैन के थ्रू? जबकि भेजना गलत है वो, तो हम्म, चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? जी। इस पोस्ट कार्ड में क्या आने चाहिए? लेटर ही आने चाहिए कि नोट आने चाहिए? लेटर। अगर इस पोस्ट कार्ड में पता लग जाए सरकार को कि भाई इस एड्रेस से इस एड्रेस पे पोस्ट कार्ड जाता है और उसमें जो है 500 के नोट जाते हैं, कई कई नोट जाते हैं, और ये डेली का प्रोसीजर है, तो फिर क्या हो जाएगा? बैन हो जाएगा ये। हाँ जी।
जी बैन हो जाएगा। ट्रांजेक्शन तो ऐसे नहीं हो सकता ना, ये जिस पर्पस के लिए बनाया गया है। तो इसके अंदर क्या जा रहा है, इसके अंदर अगर हमने लिख दिया टेलनेट, तो ऊपर पोर्ट नंबर 23 से के लिखने से क्या टेलनेट हो गया अंदर? अंदर कुछ और भी तो जा नहीं। सकता है। तो ऐसे ही पोर्ट नंबर 80 तो ऊपर लिखा हुआ है, और 80 को देख के ही आप क्या कर दे रहे हो, उसको इसमें जाके मैच कर दे रहे हो, राइट? यही तो कर रहे हो ना हम्म। आप? तो 80 को रीड आउट कर रहे हो ना यहाँ पे, जी। या 23 को रीड आउट कर रहे हो? 80 को रीड आउट करते हो, अलाउ कर देते हो, लेकिन 80 के अंदर जिस चीज को यहाँ मना किया गया था उसको आपने अलाउ कर दिया, क्योंकि आपने इनसाइड दी पोस्ट कार्ड देखा ही नहीं ना। आपने इनसाइड देखा क्या? नहीं। अगर आप इनसाइड इसको खोलकर देखते तो पता लग जाता। तो एप्लीकेशन आईडी क्या चेक करती है कि इसके साथ में सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, प्रोटोकॉल एंड पोर्ट के साथ में वो ये भी चेक करेगी कि एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन आईडी, यानी उसका सिग्नेचर क्या है। ये चीज हमारे ट्रेडिशनल राउटर में नहीं थी। तो यहाँ अगर हम जाके देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि यहाँ पर जब हम पॉलिसी बनाते हैं फायरवॉल के ऊपर, सिक्योरिटी पॉलिसी बनाते हैं, कोई भी जो पॉलिसी जैसे कि ऑलरेडी यहाँ पे बनी हुई है, जो पॉलिसी हम बनाते हैं उस पॉलिसी के अंदर सोर्स जोन मौजूद है, डेस्टिनेशन जोन मौजूद है, एप्लीकेशन में यहाँ पे एनी है। अगर एप्लीकेशन एनी कर दिया तो इसका मतलब तो फिर यही हो गया ना, ये वाली लाइन हो गई ना, हम्म। एप्लीकेशन एनी में तो ये वाली लाइन हो गई ना। लेकिन अगर मैंने एप्लीकेशन एनी के अंदर एनी ना करके यहाँ पर मैंने क्या किया, टेलनेट, तो दुनिया भर की जितनी भी ओपन एप्लीकेशन है वो पोलो ऑल्टो को मालूम है, ये आ गई टेलनेट। अब हम्म। पोर्ट नंबर 80 के ऊपर अगर ये मैंने अलाउ किया है तो ये जाएगा अब? नहीं। सर एक चीज, अगर हमने यहाँ टेलनेट कर दिया और सर्विस में जाकर के हमने पोर्ट नंबर 80 कर दिया तो क्या चला जाएगा? नहीं जाएगा, बंद हो जाएगा। यहाँ एनी करेंगे तो जाएगा, एनी पे जाएगा। एनी का मतलब एनी एप्लीकेशन, ये सर्विस ओके। है। सर्विस पे आपने सर्विस बना दिया, जैसे एच टी टी पी ले लिया, एच टी टी पी ले लिया, यानी पोर्ट नंबर 80 हो गया, राइट? हम्म। पोर्ट नंबर 80 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, एनी एप्लीकेशन, तो अलाउ हो गया, तो अलाउ हो गया। हम्म। लेकिन अगर आपने यहाँ पे टेलनेट ले लिया तो अब अलाउ नहीं होगा, क्योंकि आने वाला ट्रैफिक क्या आ रहा है, टेलनेट का आ रहा है। टेलनेट का आ रहा है आपके पास। तो क्या पोर्ट नंबर 80 के साथ में टेलनेट लिंक्ड होता है? नहीं। नहीं होता। 23। पोर्ट नंबर एक के साथ में एच टी टी पी होगा। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर आपको ये नहीं करना था, यहाँ पे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एच टी टी पी करना है। तो यहाँ पे अच्छा। जो एच टी टी पी है वो एच टी टी पी लेना है। तो हर एक के साथ में उसका पोर्ट, अब एच टी टी पी में बहुत सारा एच टी टी पी पोर्ट है, वीडियो है, क्या चुके ये माइक्रो सेटिंग और है। जो जूनिपर एचटीटीपी शायद हाँ, तो आता है। जितना भी आपके पास दुनिया भर की जो एप्लीकेशन ओपन है वो इसको मालूम है, क्योंकि जो ओपन है, अब जो ओपन नहीं है प्राइवेट है वो उसको मालूम नहीं है। तो यहाँ पर वो ये चेक करेगा पोर्ट के साथ में कि उसके अंदर जा क्या रहा है। एप्लीकेशन आईडी में जैसे आपके पास कोई मशीन में आप एंटीवायरस डालते हैं, तो एंटीवायरस डालते ही वो जो मशीन है, जब कोई वायरस आता है तो क्या दुनिया भर के सारे वायरसों को पकड़ लेता है वो? ऐसा कोई एंटीवायरस देखा आपने आज तक? नहीं। है होता कोई ऐसा? नहीं। आप तो छोटे से हैं, मैं भी छोटा सा हूँ, बड़ी बड़ी जो कंपनी है, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये हो गया, इनके ऊपर भी अटैक हो जाते हैं वायरस के, कि नहीं हो जाते हैं? क्यों भाई, ये तो नहीं। दिन रात इसी काम पे लगा हुआ है, सिक्योर करने में। इसका मतलब ये हो गया कि जब तक जो भी आपने अपनी डिवाइस को सिक्योर करने के लिए अप्लायंस लगाई है, सॉफ्टवेयर लगाया है, अगर उसको नॉलेज है किस चीज़ की, उस सिग्नेचर की आने वाले की, तब तो वो कैप्चर करेगा। और अगर उसको ये नॉलेज ना हो तो वो उसको स्टॉप कर देगा कि अलाउ कर देगा? स्टॉप कर देगा।
अरे भाई तो स्टॉप कर देगा फिर तो बड़ा मजा आ जाएगा, फिर तो इन्फेक्टेड ही क्यों होती है मशीनें फिर? किसी आने वाले नए सिग्नेचर के बारे में उसको पता ना हो और वो इसको स्टॉप कर दे, तो फिर तो मशीनें इन्फेक्टेड होंगी नहीं भाई, क्या ख्याल है भाई? जी भाई क्या राय है बाकी लोगों की? क्वेश्चन फिर से बोलें सर, मैं फिर से क्वेश्चन ये एक है बार। कि एक सिग्नेचर आया, आपने एंटीवायरस डाल रखा है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके फायरवॉल पे नहीं है, वो उसको अलाउ कर देगा कि ड्रॉप कर देगा? कोई नया सिग्नेचर आपके फायरवॉल पे आता है, किसी अटैकर ने भेजा है, और आपका जो फायरवॉल है, आपका जो विंडो मशीन है, उस पर जो पड़ा है एंटीवायरस वगैरह, उसको स्टॉप करने के लिए उसके पास उसका सिग्नेचर ही नहीं है, तो उसको अलाउ कर देगा कि डिनाई कर देगा? अलाउ हो जाएगा सर। अलाउ कर देगा। भाई एग्जाम्पल ले लें, पुलिस डिपार्टमेंट ने एक बड़ा बैरिकेड लगा रखा है कि भाई कोई क्रिमिनल आ रहा होगा, लेकिन उसको मैचिंग कंटेंट्स ही नहीं मिल रहे क्रिमिनल के, तो आपकी गाड़ी को अलाउ कर देगा कि स्टॉप कर देगा, खड़े हो जाओ यहीं पे? अलाउ कर देगा। अलाउ कर अलाउ। देगा। तो अगर स्टॉप करना शुरू कर दे एंटीवायरस, तो फिर तो अटैक होगा ही नहीं ना फिर कुछ भी, फिर तो हर एक स्टॉप हो हम्म। जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मिस्टर निर्जूक ने ये सोचा कि जैसे हम जो कि हार्मफुल आपके पास सिग्नेचर आ रहे हैं, उनसे नुकसान हो रहा है, तो उनके सिग्नेचर अगर मैच करते हैं तो हम ऐसा क्यों ना करें कि हमारे पास जो रियल एप्लीकेशन है उनके सिग्नेचर भी मैच करना शुरू कर दें। तो एचटीटीपी का सिग्नेचर पैटर्न अलग होगा, टेलनेट का अलग होगा, आईसीएमपी का अलग होगा, तो जो है पोर्ट के साथ में हम क्या कर लें, उसके सिग्नेचर को भी मैच कर लें। तो यहाँ पर जो ये इशू हो रहा था ट्रेडिशनल फायरवॉल के अंदर कि 23 को अगर ब्लॉक किया तो बंदा 80 से निकल जाता है, यानी पोर्ट स्कैन चलाने के बाद जो पोर्ट खाली है वहां से वो एप्लीकेशन भेज देगा, अपनी बात खत्म हो गई। तो यहाँ पे क्या किया गया कि यहाँ पे पोर्ट के साथ में हम ये भी देखेंगे, पोर्ट नंबर 23 है, प्रोटोकॉल नंबर 6 है, तो यहाँ पर जो सिग्नेचर होना चाहिए वो सिग्नेचर किसका होना चाहिए? टेलनेट का ही सिग्नेचर होना चाहिए। अगर पोर्ट नंबर 23 के अंदर सिग्नेचर टेलनेट के अलावा किसी और का जा रहा है, मैंने परमिट क्या किया था, अगर सोर्स आईपी हो, अगर डेस्टिनेशन आईपी हो, अगर प्रोटोकॉल ये हो, अगर पोर्ट नंबर ये हो, और उसके अंदर सिग्नेचर किसका हो? टेलनेट का हो, तो क्या कर दो, उसको अलाउ कर दो। लेकिन आपने सारे पैरामीटर तो मैच करवाए, लेकिन एप्लीकेशन आईडी के अंदर सिग्नेचर आपने टेलनेट का ना भेज के किसका भेज दिया? किसी और चीज का भेज दिया, तो मेरा फायरवॉल अलाउ करेगा, उसको डिनाई कर देगा? जी भाई। अगर सिग्नेचर मैच नहीं करेगा तो डिनाई कर देगा ना यार। मैच नहीं करेगा तो डिनाई कर देगा, क्योंकि एप्लीकेशन आईडी में मैंने एसीएल जब बनाई है, यानी जो मैंने फायरवॉल पॉलिसी बनाई है, उसमें मैंने नाम किसका लिया है? टेलनेट का। एप्लीकेशन में टेलनेट को मैच करना, तो उसने मैच किया भाई, ये सारी चीज तो मैच हो गई हैं, लेकिन जब सिग्नेचर में गया तो सिग्नेचर में टेलनेट का सिग्नेचर दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या कर देगा, उसको उठा के डिनाई मार देगा। और अगर मैंने एनी पे कनेक्ट कर दिया तो फिर वो क्या कर देगा, उसको अलाउ कर देगा। अलाउ कर देगा। तो ये एप्लीकेशन आईडी का फंक्शन है जो कि मिस्टर निर्जूक ने दिया, और इसी की बिना पर ये फेमस हुआ, और एप्लीकेशन आईडी इसके बाद हर एक फायरवॉल में यूज होना शुरू हो गई। अभी ऊपर एप्लीकेशन ओवरराइड का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर मैं यहां पर लिखता हूं SSH, इसका प्रोटोकॉल नंबर क्या है और पोर्ट नंबर क्या है? प्रोटोकॉल नंबर 6 है और पोर्ट नंबर 22। SCP का नाम सुना है किसी ने? यस सर। क्या होता है? सिक्योर, ये कॉपी, सिक्योर कॉपी। सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल। जी। इसका पोर्ट नंबर क्या होता है, प्रोटोकॉल नंबर क्या होता है? 6 and 22। इसका भी यही होता है। जी। अगर सिस्को का राउटर होता, या ट्रेडिशनल राउटर होते, या फायरवॉल होते, और आप बंद कर दे प्रोटोकॉल नंबर 6 और पोर्ट नंबर 22, तो एससीपी चलता या बंद हो जाता? बंद हो जाता है सर। बंद हो जाता, क्योंकि वो क्या चीज नहीं चेक कर रहा है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन चेक नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रही है? अब हम समझते हैं एप्लीकेशन ओवरराइड के कॉन्सेप्ट को। ये प्रोटोकॉल तो वो थे जो ओपन थे, आपने क्या किया, अपनी प्राइवेट एप्लीकेशन बनाई। तो अगर प्राइवेट एप्लीकेशन बनाई तो क्या पोलो अल्टो को उसके बारे में पता होगा? नहीं।
फॉर एग्जांपल आपने टेल नीटा के नाम से एक एप्लीकेशन बनाई जो कि टीसीपी पे काम करती है पोर्ट नंबर 23 के ऊपर। आपका ट्रैफिक यहाँ से सारी टेस्टिंग के बाद यहाँ पहुंचा, ये क्लियर टेक्स्ट थी फॉर एग्जांपल, टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ी। अगर वो डायरेक्टली यहाँ पहुंच जाए तो आपका फायरवॉल क्या चेक कर रहे हैं? पोर्ट नंबर FI 23 टीसीपी, प्रोटोकॉल। वो किसका इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर? आपका फायरवॉल किसका इंतजार एप्लीकेशन कर रहा है? टीसीपी पोर्ट नंबर 23 पे किसका इंतजार कर रहा है वो? क्योंकि हमारे फायरवॉल को ये नहीं मालूम, टेलनेट का। वो तो टेलनेट का इंतजार कर रहा है, राइट? तो उसको तो पता ही नहीं है ना। एप्लीकेशन ओवरराइड के अंदर हम इसकी जो बाय डिफॉल्ट नेचर है उसको बदल सकते हैं। हम यहाँ पे इसको ये अंडरस्टैंड करवा सकते हैं कि पोर्ट नंबर जो 23 है, जो टीसीपी का है, वो टेलनेट नहीं है। वो टेलनेट नहीं है, वो क्या है? टेल नितंबन। टेलनेट। कोई दूसरी एप्लीकेशन है जो कि एग्जिस्टिंग। इसलिए मैंने आपको पीछे डिस्कशन ये करवाया कि भाई ऐसा हो सकता है कि एक पोर्ट पर दो एप्लीकेशन चल रही हो। तो हमने कोई एप्लीकेशन बनाई जो कि एग्जिस्टिंग पोर्ट पे चल रही है, उसी पे हम लेना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, और ये उसको समझता है टेलनेट, और हम कहते हैं भाई ये टेलनेट नहीं है। तो हमें इस एप्लीकेशन आईडी को चेक करने से पहले इस एप्लीकेशन ओवरराइड के अंदर इस चीज को मेंशन करना पड़ेगा। अब इसके लिए मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। इसके लिए आपने क्या करना है, जो पॉलो ऑल्टो का टेक सपोर्ट है वहां से आपने सपोर्ट लेनी है कि कैसे हम इसको मैच कराएं, कैसे सिग्नेचर को टेलनीटा के इसके अंदर इंसर्ट करवाएं। क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी में वो सारे सिग्नेचर मौजूद हैं जो कि ओपन होते हैं। जो आपने पर्सनल बनाया है उसको आप ओवरराइड कराना चाहते हैं, उसके लिए आप जो टेक सपोर्ट है पालो ऑल्टो का, उनकी मदद लेंगे। बात समझ में आ गई? इसमें आपकी हम कोई हेल्प नहीं कर सकते। और अगर कोई ऐसा कोई लिंक मिलता है जहाँ पे इसका टेस्ट किया जा सकता है तो प्लीज़ हमें ज़रूर भेजें। अभी तक तो फिलहाल हमें नहीं मिला। आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये टेस्ट हो गया, यहाँ पे बॉक्स क्या है? डिक्रिप्शन पॉलिसी। बॉक्स यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे बॉक्स ओपन है। बॉक्स ओपन है, इस बॉक्स के ओपन होते हुए हमने क्या क्या चेक कर लिया बॉक्स ओपन होने से पहले भी? सोर्स जोन चेक कर चुके हैं, सोर्स डेस्टिनेशन जोन चेक कर चुके हैं, सोर्स आईपी चेक कर चुके हैं, डेस्टिनेशन आईपी चेक कर चुके हैं, प्रोटोकॉल चेक हो चुका है, पोर्ट चेक हो चुका है। और डिक्रिप्शन ऑन होने के बाद हमने ये भी चेक कर लिया कि एप्लीकेशन आईडी क्या है। अब क्या ये इस बात की, ये जो मैच किया है, ये जो अभी क्या किया है, ये एक्शन है या मैच है? मैच है सर अभी। ये मैच है, अभी एक्शन नहीं हुआ है। सीसीएनए में, एसीएल में केवल ये चार चीजें होती थी, यहाँ पे कुछ चीजें ऐड हो गई। जोन, डेस्टिनेशन जोन और एप्लीकेशन आईडी और एक्स्ट्रा मैच हो गई। अब इसको हम चेक सिक्योरिटी पॉलिसी में देंगे एक्शन। यहाँ क्या देना है? एक्शन। अब एक्शन में हम परमिट भी कर सकते हैं और डिनाई भी कर सकते हैं। इसको मैच करने के बाद अगर मुझे डिनाई करना पड़े तो क्या इसकी जरूरत रहेगी अगले वाले की? ये दो पार्ट हैं, ए और बी। पहले ये टेस्ट होना है, फिर ये टेस्ट होना है। अगर मैं मैच करने के बाद डिनाई कर देंगे तो ड्रॉप हो जाएगा। डिनाई कर दूं तो क्या मुझे इसको चेक करने की जरूरत है बी वाले पार्ट को? नहीं। नहीं, खत्म हो गया। अगर मैंने अलाउ किया, इसको परमिट किया, तो यहां पर मैं परमिशन लगा रहा हूं किसको परमिट है, किसको डिनाई है। अगर मैंने परमिट कर दिया तो फिर मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी चेक सिक्योरिटी प्रोफाइल की, और इसके लिए चाहिए आपको लाइसेंस।
बिना लाइसेंस के ये नहीं हो सकते। हमारे पास लाइसेंस मौजूद है, चिंता की बात नहीं है। तो यहाँ पर जो भी पॉलिसी आपके पास बनी है सिक्योरिटी पॉलिसी, उस पॉलिसी में सोर्स जोन भी मौजूद है, सोर्स आईपी भी मौजूद है, यूज़र भी मौजूद है, डेस्टिनेशन भी मौजूद है। डेस्टिनेशन आईपी एप्लीकेशन यहाँ पर आ जाएंगी, सर्विस यहाँ पर आ जाएंगी। कुछ यूआरएल्स के ऊपर काम करेंगे जो कि बाय डिफ़ॉल्ट भी हैं और मैनुअल भी हैं, तो ये भी पॉलिसी के अंदर ही जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बंद करना चाहते हो? ऑफिस वाले चाहते हैं जॉब सर्च ना हो, ये सोर्स हो तो जॉब से रिलेटेड जितनी भी साइट्स होंगी, जॉब से रिलेटेड जितनी भी साइट्स होंगी वो इसके अंदर आ जाएंगी, जो कि पब्लिकली होंगी, जो कि पब्लिकली होंगी। जो कि आपके पास प्राइवेट वाला फंडामेंटल है वो नहीं होंगी, तो जॉब वाला सर्च आपके पास ही आ गया। तो जॉब सर्च में जितनी भी उसने दुनिया भर की साइट आज तक बनी होंगी वो सारी उसने ग्रुपिंग कर रखा होगा। एक्शन के अंदर अलाउ या डिनाई, यहाँ है वो प्रोफाइल जिसकी बात की जा रही है, ये वाला प्रोफाइल, चेक सिक्योरिटी प्रोफाइल। ये प्रोफाइल के लिए हमें लाइसेंस चाहिए, और यहाँ से ये प्रोफाइल्स हैं, ये सारे के सारे प्रोफाइल्स हैं जो बिना लाइसेंस के काम नहीं करते। आप जब अपनी मशीन में एंटीवायरस डालते हैं तो क्या एंटीवायरस को कॉन्फ़िगर करते हैं या कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, या नेक्स्ट 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 करते हुए चले जाते हैं और हो जाता है? हाँ जी, नेक्स्ट नेक्स्ट करके भी हो जाता जनरली नेक्स्ट नेक्स्ट करके हो जाता है, क्योंकि सिंपल तरीका होता है, हमने उसमें कोई कोडिंग नहीं करनी है जी। हाँ, वो जरूर कर सकते हैं कि हाई रिस्क और लो रिस्क क्या करने का है। तो यहाँ पर भी वैसे ही है कि जब हम लाइसेंस लेंगे तो उसमें हमें इन सारी चीज़ों के लाइसेंस मिलेंगे। तो हमें प्रोफाइल जो ऑलरेडी पॉलिसी बनी है परमिट की, जिसको हमने परमिट किया है, क्या ये गारंटी है कि हमें नुकसान नहीं देगा कोई? जैसे मैंने पीछे बैंक का एग्जाम्पल लिया, है। एक क्लाइंट को उसने परमिशन दिया, किसी भी क्लाइंट को भाई अकाउंट बना सकते हो हमारे सर्वर पे आके। आज की डेट में तो ऑनलाइन ही अकाउंट बनते हैं, पहले तो जाके फॉर्म भरते थे हम लोग। अब ऑनलाइन अकाउंट बना रहा है तो अपना फोटोग्राफ भी ऐड कर रहा है। तो उसने किसी भी फाइल के साथ में, किसी इमेज के साथ में कुछ अटैचमेंट भेज दिया जो कि नुकसान दे, तो उसको वहीं रोक लेगा फायरवॉल। तो ये जो हम जिसको अलाउ कर रहे हैं, जिसको परमिट कर रहे हैं, ये कोई गारंटी तो नहीं है ना कि वो घर में आएगा तो हमें नुकसान नहीं देगा, है जी। कहावत सुनी होगी, नहीं सर। घर का भेदी लंका ढाए हैं, सुनिए कि नहीं सुनी है? हम्म, जिनको अलाउ कर नहीं है दिया सर। हाँ हाँ। है कि वही नुकसान दे बैठे। तो भाई उनके ऊपर भी हमने एक टेस्टिंग प्रोटोकॉल लगा दिया ये वाला, कि इस फिल्टरिंग से बाहर निकलेंगे। तो जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, हम चाहे बड़े ही सिंसियर हों और बड़ा ही नाम कमाया हो, सब कुछ कमाया हो, लेकिन फिर भी क्या करती है मशीन, तो हमारा लगेज चेक करती है और हमारी भी टेस्टिंग करते हैं वहाँ ऑफिसर जो खड़े हुए होते हैं। वो अलग बात है कि नेता लोगों की होती हो कि ना होती हो, क्योंकि वो तो वहीं सारे के सारे करप्टेड है कि नहीं, ऐसे ही है कुछ के नहीं है। तीन चार चीज़ें अगर हम छोड़ दें, एक तो व्हाट्सएप को छोड़ दें, ज़िंदगी में से निकाल दें, सोशल मीडिया को, और एक न्यूज़ को निकाल दें, मीडिया को, और तीसरा नेताओं को निकाल दें, तो फिर इंसान कुछ बन सकता है। इन तीन चीज़ों में घूम के वो बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसे ही हो रहा है कुछ, है हम्म। भाई? सारा टाइम ही बर्बाद हो रहा है और कहीं बर्बाद नहीं हो रहा है। तो ये जो सिक्योरिटी चेक पॉलिसीज हैं ये यहाँ पे लगेंगी। तो ये बनी बनाई भी हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ बनी बनाई है, हम इसको जाके मॉडिफाई न्यू भी बना सकते हैं अपनी। जब करेंगे मतलब एक डेढ़ महीने के बाद तो इस पे आएंगे, तो हमने इसको यहाँ पे अटैच कर दिया। ये सॉरी, नहीं पे क्लिक हो गया। ये वाला आपके पास जो डिफॉल्ट वाला है इसको हमने अटैच कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया, तो हम देखेंगे एक मकड़ी बनकर आ गई होगी यहाँ पे राइट साइड के अंदर है, ये प्रोफाइल लग गया, एंटीवायरस प्रोफाइल। तो वहाँ पर मल्टीपल पैरामीटर्स होंगे जो हम सेट कर लेंगे वहाँ पे, हाई रिस्क के, लो रिस्क के, क्या करने का है। तो ये तभी होगा जब लाइसेंस बेस्ड होगा, अदरवाइज बिना लाइसेंस बेस्ड के ये हम कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल तरह के आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं जो हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो ये सारे लाइसेंस बेस्ड ही रहेंगे। इसमें एंटी स्पाईवेयर हो गया, यूआरएल फिल्टरिंग हो गया, इसका भी लाइसेंस लेना पड़ता है, फाइल ब्लॉकिंग हो गया, और ये वाइल्ड फायर जो एनालिसिस है, ये कॉन्सेप्ट था वाइल्ड फायर क्लाउड का, जिसके लिए फायरवॉल फेमस हुआ। पहले क्या होता था कि कोई नया सिग्नेचर आया और फायरवॉल लगा हुआ है, लेकिन उसने फिर भी उसको स्टॉप नहीं किया और उसने हमारी मशीनों को क्या कर दिया, इन्फेक्टेड कर दिया।
अब जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो आपने एक टर्म सुना होगा, जीरो डे अटैक का नाम सुना है? हम्म। जीरो डे अटैक वो पीरियड कहलाता है कि जब कोई मशीन इन्फेक्टेड हो जाए और जब तक उसका सॉल्यूशन ना मिले, तब तक मशीनें इन्फेक्टेड रहेंगी। पोलो ऑल्टो ने एक कॉन्सेप्ट दिया वाइल्ड फायर एनालिसिस का। उसने क्या दिया कि जब कभी भी कोई नया सिग्नेचर आएगा तो जाहिर सी बात है फायरवॉल के पास भी नहीं होगा, पोलो ऑल्टो के पास, जब दुनिया किसी फायरवॉल के पास नहीं है, तो वो भी क्या कर देगा, आपको अलाउ कर देगा। जैसे बाकी फायरवॉल अलाउ कर रहे थे वो भी अलाउ कर देगा। यानी जब अलाउ कर देगा तो इसका मतलब ये हो गया कि मशीनें क्या हो जाएंगी, इन्फेक्टेड हो जाएंगी। जब मशीनें इन्फेक्टेड हो जाएंगी तो फिर अब उसका सॉल्यूशन क्या हो? तो पोलो ऑल्टो में फॉर एग्जाम्पल यहां से किसी ने एक रिक्वेस्ट भेजी इंटरनेट के ऊपर, किसी साइट को एक्सेस किया XYZ को, E0 E1, ये कोई दूसरा जोन है, ये कोई दूसरा जोन है। जब रिप्लाई वापस आया, यहां से रिक्वेस्ट भेजी, जब इसका रिप्लाई वापस आया तो साथ में जो PDF मंगाई थी उसके साथ में एक न्यू मालवेयर भी आ गया, और उसके बारे में मेरे फायरवॉल को नॉलेज नहीं है, तो ये क्या कर देगा, फायरवॉल इसको अलाउ कर देगा और ये मशीन क्या हो जाएगी, इन्फेक्टेड हो जाएगी। लेकिन फायरवॉल के पास एक इंटरफेस जो कि MGMT इंटरफेस है, ये भी किससे कनेक्टेड होता है, इंटरनेट क्लाउड से कनेक्ट। इंटरनेट से। इसका मैनेजमेंट का CPU, इसके मैनेजमेंट की रैम, यानी मैनेजमेंट का से रिलेटेड जितना भी पार्ट है, CPU है, रैम है, जो रिसोर्सेस हैं वो टोटल अलग है। मेरा डेटा प्लेन तो यहाँ ग्रीन कलर पे चल रहा है। अगर ये इन्फेक्टेड हो गया, 100% ये कंज्यूम हो गया, फिर भी मेरे फायरवॉल के पास एक ऑप्शन मौजूद है कि जैसे ही यहाँ पे कोई नया सिग्नेचर आता है और इसको पता लगता है नए सिग्नेचर है, तो ये उसको नीचे तो भेजता है, लेकिन नीचे भेजने से पहले उसकी एक कॉपी बना देता है, और उस कॉपी को कहाँ भेज देता है, वाइल्ड इसके थ्रू वाइल्ड फायर क्लाउड पर भेज देता है। यहाँ पे पूरी एक फैक्ट्री लगा रखी है पोलो ऑल्टो ने, जिसके अंदर इस आने वाले न्यू सिग्नेचर का, जिसको पोलो ऑल्टो को मालूम ही नहीं है ये क्या है, इसके ऊपर वो सारी एल्गोरिथम अप्लाई करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्लाई करता है। और पहले ये 15 मिनट लिया करता था ये फाइंड आउट करने के लिए कि नया जो सिग्नेचर है इसका नेचर क्या है, इसका बिहेवियर क्या है, ये छुप जाता है या कॉपी करता है या कुछ चुरा लेता है या कुछ दिनों के बाद जागना शुरू करता है या क्रीडेंशियल लेके कहीं अपलोड करता है, उसकी कैटेगरी क्या है, उसका रिस्क क्या है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन 15 मिनट के अंदर फाइंड आउट करता था। फिर इसको सॉल्यूशन देता था, और उसके बाद फिर इसके पास इस नए सिग्नेचर से निपटने के लिए सॉल्यूशन होता था। और अब अगर कोई यही सिग्नेचर आता तो ये फिर अंदर नहीं आने देता, यहीं उसको स्टॉप कर देता। और दुनिया भर के जितने भी फायरवॉल जो कि लाइसेंस्ड बेस्ड होते, उनको भी 15 मिनट के अंदर अपडेट कर दिया करता था। लेकिन अब इसने अपने आप को और फास्ट कर दिया है। अब ये केवल ऐसा कोई नया सिग्नेचर जिसके बारे में अभी तक पोलो ऑल्टो को इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई भी रजिस्टर्ड फायरवॉल जब इसको इन्फॉर्म करता है कि ये नया सिग्नेचर मेरे पास आया है, 5 मिनट के अंदर उसका सॉल्यूशन लिखकर जिस डिवाइस ने रिक्वेस्ट भेजी थी उसको रिप्लाई कर देता है, और दुनिया भर के जितने भी पोलो ऑल्टो होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, उन सबको दे देता है कि भाई ये नया सिग्नेचर है, इससे आप होशियार रहें, इसको अपडेट को इंस्टॉल कर लें। और वो अपडेट ऑटोमेटिकली भी इंस्टॉल किए जा सकते हैं और मैनुअली भी इंस्टॉल किए जा सकते हैं। जब दिखाएंगे, जब पार्ट करेंगे तो किस तरीके से उसके जो अपडेट्स हैं उसको डायनेमिकली हम ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करते हैं या मैनुअली इंस्टॉल करते हैं, कैसे करते हैं, तो 5 मिनट के अंदर हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। तो दो जो चीज़ें थी, एक तो वाइल्ड फायर का कॉन्सेप्ट और एक एप्लीकेशन आईडी का कॉन्सेप्ट, इसने एक क्रांति ला दी पोलो ऑल्टो के लिए। लोग जानना शुरू कर दिए एप्लीकेशन आईडी को और वाइल्ड फायर को। तो ये भी लाइसेंस बेस्ड है, और ये वाला भी लैब आपको जो है करके दिखाया जाएगा। इसकी भी लैब आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई जाएगी। पोलो ऑल्टो ने अलग से एक लिंक दे रखा है, उसके अंदर वाइल्ड फायर को चेक करने के लिए हम फाइल को डाउनलोड करेंगे,
नया सिग्नेचर आएगा, ये उसको क्लाउड पर भेजेगा, फिर वो बताएगा ये फाइल्स थी, ये रिस्क है और ये रिस्क नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। जब ये सारा कुछ चेक हो जाएगा तो इसका मतलब अब जिसको अलाउ किया था उसके ऊपर सारी तरह की फिल्टरिंग जितनी हो सकती थी हमसे, वो हमने करके देख ली। अब हमें श्योरिटी हो गई कि जो आने वाला ट्रैफिक है वो बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है। अब उसको क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। यहाँ पे उसको क्या कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा। क्लोज करने के बाद जब वो क्लोज कर दिया जाएगा, यानी बॉक्स को यहाँ पे अब आपने बंद कर दिया, जो कि बॉक्स आपने खोला था, जो ट्रैफिक यहाँ पे नेट आपने इवेल्यूट किया था कि किस टाइप का नेट यहाँ पर लगाएंगे, वो नेट अब अप्लाई किया जाएगा जब ट्रैफिक इंटरफेस से एग्जिट होगा तो जाकर है। तो यहाँ पर फिर हम जो ट्रैफिक यहाँ से बाहर जा रहा था, एग्जिट हो रहा था E0 पर जाने के बाद E1 के ऊपर, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो नेट को अप्लाइड कर देंगे जिस तरह का भी आपके पास नेट होगा, और उस इंटरफेस के ऊपर उसको क्या कर दिया जाएगा, फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। फिर स्विच आएगा, वो आके उसको ब्रॉडकास्ट करेगा, आर्प बनेगी, आर्प रिक्वेस्ट होगी, वो सारे राउटिंग के ही पार्ट है। तो इस तरीके से हम इसमें हर एक चीज की लैब यहाँ पे देखने वाले हैं। ये जितने भी कंटेंट्स हैं ये सारे के सारे ये भी चेक करेंगे, ये भी चेक करेंगे, ये भी चेक होगा, एप्लीकेशन आईडी भी चेक करेंगे, ये भी चेक होगा, ये भी चेक होगा, नेट पॉलिसी भी चेक होगा, सारा का सारा हम चेक करेंगे। A to Z लैब सारी की सारी चेक की जाएगी। अब कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि सर लैब कराओगे कि नहीं कराओगे, वीडियो कहाँ मिलेंगी कहाँ नहीं मिलेंगी। तो पहले दिन ये डिस्कशन भी कर लेना ज़रूरी है कि यहाँ पे जो भी क्लास हो रही है उसको रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। रिकॉर्ड करने के बाद एक पोर्टल है जो हमने बना दिया है जिसका नाम है ncpnuggets.com। ncpnuggets.com पे जाएंगे, जो भी आपकी क्लासेस हो रही हैं इस पोर्टल पे आपको मिल जाएंगी। जिन लोगों की पेमेंट आ जाएंगी उनको इसका मेंबर बना दिया जाएगा। यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो एनसीपी लाइव क्लासेस, आपके जो बैच मिलेंगे वो एनसीपी लाइव क्लासेस में जाके मिलेंगे। जैसे फॉलो ऑल 2 है तो यहाँ मिलेगा। बाकी जो लोग केवल वीडियो से ही पढ़ना चाहते हैं, मेरे से नहीं पढ़ना चाहते, तो उनके टॉपिक सारे ऊपर लिखे हुए हैं किस में जाना चाहते हैं। ये लाइव वालों के लिए रहा, उनकी स्ट्रीम यहाँ पे डाल दी जाएगी। जो बैच बनेगा आपका उसका पीरियड डाल दिया जाएगा, सैटरडे संडे चल रहा है, 11 से 1 चल रहा है, कहाँ चल रहा है कहाँ नहीं चल रहा है, तो वो आप यहाँ पे जाएंगे। अकाउंट्स कैसे बनेगा वो आमिर सर आपको बता देंगे। लैब को कैसे बनाना है, कैसे करने का है, लैब के लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जा रहा हूँ आपके सामने, मैं इसको यहाँ से अपनी लैब को एग्जिट कर देता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये मैंने ऑफ कर दिया इसको और यहाँ से मैंने लॉग आउट कर दिया। क्योंकि लैब के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अक्सर लोग लैब नहीं देते हैं, सिर्फ पढ़ाते हुए निकल जाते हैं। अगर लैब नहीं होगी तो आप कुछ भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है कि आप कुछ कर पाएँ। यहाँ से मैं अपने आप को लॉग आउट कर देता हूँ। आपको आमिर सर एक अकाउंट बना के दे देंगे, यूज़र नेम पासवर्ड, यहाँ पर आप डालेंगे अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ये पोर्टल जो आपको दिखाई दे रहा है वैसे ही दिखाई देगा। ये मेरा अकाउंट यहाँ पर आ गया। यहाँ पर जो भी नंबर होगा वो आप नंबर डाल देंगे, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके पास खुलकर एक पार्ट आ जाएगा। चूंकि आपको एक नई लैब बनानी है तो यहाँ पर ये जो ऐड के ऊपर है आपके पास ऐड न्यू फोल्डर, इसमें आप चले जाएंगे। मेरा जो अभी टास्क है वो इसमें पॉलो ऑल्टो का जैसे फोल्डर बना हुआ है, ऐसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, एक नया फोल्डर बना दिया। तो एक न्यू फोल्डर बन गया, फॉर एग्जांपल न्यू फोल्डर 1, कुछ भी नाम डाल दिया, ये नया फोल्डर बन गया। इस नए फोल्डर के ऊपर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ चले जाएंगे ऐड न्यू लैब के ऊपर। ऐड न्यू लैब में आप पोलो ऑल्टो की लैब करना चाहते हैं, पोलो ऑल्टो लेट्स से 1 नाम डाल दिया, यहाँ पे इसको मैंने ऐड कर दिया। ये एक पूरा प्लेटफॉर्म आपके पास हो गया। अब आप फ्री हैं यहाँ पर लैब को फॉर्म करने के लिए। तो लैब का फॉर्मेशन आपसे आना चाहिए। यहाँ से मैंने राइट क्लिक किया, नोड पर गया, नोड पे जाने के बाद
यहाँ पर मैंने पोलो ऑल्टो लिखा, यहाँ से पोलो ऑल्टो लिया, एक ही पोलो ऑल्टो चाहिए, यहाँ से सेव कर दिया, ये पोलो ऑल्टो आ गया। मल्टीपल मुझे एंड यूज़र डिवाइसेस चाहिए, मैंने मल्टीपल डिवाइसेस ली। फॉर एग्जांपल मैंने राउटर लिए, राउटर में VIOS राउटर ले लें, मुझे 4 राउटर की ज़रूरत है अपने डायग्राम में, ये 4 मैंने राउटर ले लिए। मुझे 2 स्विच की ज़रूरत है फॉर्म्ड करने के लिए, मैंने यहाँ पे स्विच लिखा, स्विच में ये नीचे ले लिया, ये लेयर 2 स्विच है, और स्विच में मुझे 2 स्विचेस चाहिए, और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। मुझे 4 PC चाहिए, तो PC के लिए हम वर्चुअल PC का इस्तेमाल करेंगे ताकि CPU यूटिलाइजेशन वो कम रहे, क्योंकि हमें पिंग की कनेक्टिविटी करनी है। जब हमें ज़रूरत होगी कि हमें TCP UDP वगैरह पे काम करना है, तो फिर हम क्या करेंगे कि विंडो मशीन वहाँ पे लगा लेंगे। तो ये पोलो ऑल्टो हो गया, पोलो ऑल्टो से एक ये लैन ले लिया फॉर एग्जांपल, एक ये DMZ ले लिया, यहाँ पे 2 डिवाइसेस हमने लगा दी फॉर एग्जांपल समझने के लिए, 2 डिवाइसेस यहाँ पे लगा दी, 2 डिवाइसेस हमने यहाँ पे लगा दी, और एक एक लैन की मशीन यहाँ पे हमने अटैच कर दी, एक एक मशीन हमने यहाँ अटैच कर दी। पोलो ऑल्टो को एक्सेस करने के लिए हमें एक इंटरफेस चाहिए, मैनेजमेंट इंटरफेस, ये MGMT क्लाउड ले लिया, यहाँ से हमारा ग्राफिकल पोर्ट खुलेगा, इसको हमने कनेक्ट किया। जब कनेक्ट करेंगे तो बी रिमेंबर कि ये कनेक्ट होना चाहिए किससे, पोलो ऑल्टो के MGMT से। पोलो ऑल्टो के MGMT से नहीं किया, किसी और से कर दिया, तो फिर आपका ग्राफिकल मोड नहीं खुलेगा जो अभी आप देख रहे थे। अब चाहें बाकी को कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, किसी को किसी भी पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया, ये आपके पास स्विच से ये कनेक्टिविटी इन रूटर्स की हो गई। डायरेक्टली PC भी लगाए जा सकते हैं, क्योंकि हमें राउटर की कॉन्फ़िगरेशन भी करानी है, पोलो ऑल्टो के साथ में राउटर भी कनेक्ट होंगे, दैट्स वाई हमने राउटर यहाँ लगा दिए। तो ये हमारा जो कल से मास्टर डायग्राम रहेगा कुछ इसी शक्ल का रहेगा जो आपको बनाया गया है। IP एड्रेसिंग की स्कीम भी हम इसके ऊपर लिख देंगे, मैं सिर्फ एक लिख कर दिखा देता हूँ, बाकी मैं डिज़ाइन कर लूँगा। तो ये आपके सामने बनाकर इसलिए दिखा दिया गया है कि आप लोग इसी तरीके से उसको बनाएंगे। इंटरनेट पे जाने के लिए मुझे एक क्लाउड की ज़रूरत है, तो मैं नेटवर्क पे जाऊंगा, और यहाँ पे जाने के बाद मैं इंटरनेट क्लाउड नंबर 1 चूज़ कर लूँगा। ये हमारा रियल जो ACT का नेटवर्क है, बैकएंड में हमने उसको वहाँ से कनेक्ट किया हुआ है, यानी ये हमारा इंटरनल तक नेटवर्क है, और उसके बाद की जो कनेक्टिविटी है वो रियल नेटवर्क से है। तो ये हमने एक डायग्राम बना दिया। IP एड्रेस अगर कॉन्फ़िगर करने होंगे तो यहाँ आप टेक्स्ट में चले जाएंगे, टेक्स्ट में जाने के बाद जो भी आप IP देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 10.1.254/24, अब इसको का फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते हैं तो इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ये जो फॉन्ट साइज है यहाँ पर आ जाइए, लेट्स से 20 कर लिया। इसको हम ब्लैक करना चाहते हैं, ये हमने ब्लैक कर दिया। इसको यहाँ से राइट क्लिक किए, डुप्लीकेट कर लीजिए, ये IP इस ईथरनेट का आ गया। इन डिवाइसेस पे जाना चाहते हैं, डुप्लीकेट करने के बाद ये इनके IP एड्रेस मॉडिफाई कर दीजिए। 5 ऑक्टेट हो गए IP एड्रेस के। भाई आप भी कहोगे 5 ऑक्टेट का IP एड्रेस लिख दिया, कुछ लोग हंस भी रहे होंगे हैं। तो ये एड्रेस जो है यहाँ पर ये एक राउटर का डाल दिया, इस तरीके से दूसरे राउटर, इसी तरीके से IP एड्रेसिंग की सारी कोडिंग कर दी जाएगी। तो इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा। ऑन जब करना होगा तो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से ऑन किया जा सकता है, ये पोलो ऑल्टो ऑन हो गया, और ऑन होने के बाद इसका एक IP एड्रेस हमें मिलेगा, वो IP एड्रेस HTTPS के साथ में हम डालेंगे यहाँ पर, ताकि उसका ग्राफिक्स मोड आ जाए। इसको ऑन होने के लिए तकरीबन 15 मिनट का समय चाहिए होता है, इससे पहले ये ऑन नहीं हो सकता है। तो वो खैर कल ऑन करके दिखाएंगे सारा क्या करने का।
फिलहाल मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ डायग्राम है, जो कि इसको बनाने में फिर टाइम लगता है, तो मैं उसी डायग्राम पे आपको ले चलता हूँ, जो हम कल यहाँ पे लेके चलेंगे। तो पालो ऑल्टो के ऊपर ऑलरेडी एक डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम से हम अपनी शुरुआत करेंगे। तो ये डायग्राम हमारा रहेगा। कल जब हम पालो ऑल्टो पे काम करेंगे, धीरे धीरे सारी चीज़ें आ जाएंगी। तकरीबन मान के चलिए कि सैटरडे संडे में 2 महीने से ऊपर हमारे को लग सकते हैं, 2.5 महीने भी लग सकते हैं कोर्स को ख़त्म होने के लिए। कंटेंट्स अच्छे खासे हैं, कम नहीं है। पेमेंट के अकॉर्डिंग कोई सवाल हो तो वो आप आमिर सर को इस नंबर पे कर लें। कल जो क्लास होगी हम उन्हीं लोगों की क्लास लेंगे जिनकी पेमेंट आ जाएगी 9910111641 पे। अपनी पेमेंट आमिर सर को सबमिट करा दें तो मैं क्लास लूँ, अदरवाइज जिनकी पेमेंट होगी उन्हीं को मैं अलाउ करूँ। आज तो 7 8 9 लोगों को अलाउ कर दिया गया क्योंकि पहली क्लास थी। तो आमिर सर से बात कर लीजिए, पेमेंट वहाँ भेज दीजिए। कल उन्हीं लोगों की पेमेंट जिनकी आ जाएगी उन्हीं की क्लास होगी। कल ही आपके यूज़र नेम अकाउंट बन जाएंगे। जिनकी पेमेंट आ चुकी है वो आमिर सर को कॉल कर लें, वो आपका जो है अकाउंट बना देंगे, लैब का भी और उसका भी। क्योंकि लैब तो कल से प्रॉपर तरीके से करेंगे, आज तो दिखा दिया किस तरीके से ऑन करना है। एटलीस्ट वीडियो का एक्सेस आपको आज से मिल जाएगा और सारे वीडियो उसी के अंदर फिर ऑटोमेटिकली जाते रहेंगे। इस तरह की 5 6 लैब हैं अलग अलग जो हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि ये तो एक लैब है, इसी तरीके से और भी लैब्स होंगी। जैसे कि आपके पास ये लेयर 2 सब इंटरफेस की लैब है, ये भी अपने आप में एक बड़ी लैब है, कैसे उसको लेयर 2 बनाया जाए। इसी तरीके से और भी लैब धीरे धीरे बनती रहेंगी, जो आती रहेंगी। ये एक्टिव एक्टिव की लैब, एक्टिव कैसे कॉन्फ़िगर किया जाए पालो ऑल्टो को, ये इसकी लैब है। इसी तरीके से एक लैब पे सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। ये एक्टिव पैसिव है, वो एक्टिव मल्टीपल चीज़ें हैं आपके पास कॉन्फ़िगर करने के लिए। ठीक है जी, क्लास को एंड करते हैं, 1 बज चुका है। कल मुलाकात होगी 11 बजे। कोई सवाल हो तो आमिर सर से डिस्कशन कर लीजिएगा। बाकी कुछ लोग और नए आए हैं, अब इसमें कौन कौन आया हुआ है भाई, किस आप में से कोई कोई करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है?